बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 155 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 6 अगस्त 2021 एंड इट इज़ फ्राइडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज क्लोजिंग हुई 47,489 की, तकरीबन 150 पॉइंट मार्केट डाउन रही। हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 47,752 का। लो की बात करते हैं 47,425 का लो बनाया। केसीआर शेयर्स का टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 499.73 मिलियन शेयर्स का कारोबार आज के दिन जो है वो देखा गया। आज के अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें परवेज अहमद सिक्योरिटी, यूनिटी फूड्स, दो स्टील, वर्ल्ड कॉल, फौजी फूड्स, समिट बैंक, एस्कोल पेट्रोलियम, टीपीएल प्रॉपर्टीज, बाइको, टेलीकार्ड और सिटी फार्मा जो है वो शामिल है। ये टॉप गेनर्स की बात करते हैं तो फिलिप्स मॉरिस, फायर फाइबर, मिचल फ्रूट, फर्स्ट इमरूज, आईसीआई पाकिस्तान, बक्से बैंक, जी लिमिटेड, ट्राई पैक फिल्म और डाडेट एक्सटर्नेट लिमिटेड जो है वो शामिल है। टॉप लूजर्स की बात कर लेते हैं, जिसमें वेज पाकिस्तान, गैटरन इंडस्ट्री, ब्लेस टेक्सटाइल, कोलगेट, सफाई टेक्सटाइल, शील कॉर्पोरेशन, नेस्ले, मारी, सीमन पाकिस्तान और टंडियावाला शुगर मिल्स और इसके साथ साथ एक्साइड पाकिस्तान भी जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी क्वेश्चन हो, हैंड रेस की ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है मैं ले सकूंगा। ये कोशिश करें जो एक दफ़ा स्टॉक पूछा जाए, काइंडली इसको दोबारा रिपीट ना करें। ये जी इफाक हैदर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, मार्केट के बारे में मेरा सवाल था। बाकी शेयर तो मतलब मैंने सारा कैश अपने हाथ में कर दिया बेच के, क्योंकि यूनिटी आज हिट हो गया था उसका स्टॉप लॉस। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि मार्केट फिर मतलब उसी तरीके से जिस तरीके से पहले एक महीना पहले ये जो जुलाई के अंदर 800 को टच करने के बाद, 48,000 को टच करने के बाद नीचे आ गई थी, तो मुमकिन है कि अभी फिर दोबारा वो 47,000 के लेवल को टच करेगी, या मतलब क्या? तो दूसरा मैंने ये पूछना था कि इसमें अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर डिप में बनती है किसी शेयर को, तो थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए या अभी रुकना चाहिए? जी सर, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स अगर भी आपको नीचे मिलते हैं तो बिल्कुल लेना चाहिए, वो बनते हैं, लेकिन स्टॉक्स अच्छे होने चाहिए। कोई ऐसा स्टॉक ना लें जिसमें आप फंस ना जाएं बस। मार्केट फिलहाल जहाँ पर खड़ी है, तकरीबन अभी भी जो मेरे हिसाब से 300-400 पॉइंट और अभी इसके अंदर जो है ना वो नीचे आना बनता है मार्केट के। यानी इसकी जो अभी सपोर्ट है, करीब करीब जो सपोर्ट है मार्केट की, वो 47,189 के करीब करीब जो है ना एक अच्छी सपोर्ट मार्केट को जो है ना वो देखने को मिल रही है। ये यानी ये लेवल जो है, ये वाले तकरीबन लेवल है 47,100, 47,189। ठीक है, यहाँ पर मार्केट हो सकता है ये आखिरी दफा यहाँ पर आए और उसके बाद फिर एक अच्छा जो है वो अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिली। अगर ये मार्केट अपने इस लेवल को, इस सपोर्ट को बरकरार ना रख सके और इससे नीचे कहीं कहीं क्लोजिंग देना शुरू कर दे, यानी वही 47,000 के लेवल पर आ जाए मार्केट, फिर हो सकता है मार्केट जो है ना वो नीचे आ जाएगी। ये लेकिन जैसे हम लोग पहले भी इस पर काफी बात कर चुके हैं, ये जो 1.5-2 महीने से करेक्शन चल रही है, ये जो है ना इंडेक्स वाइज नहीं चल रही, ये टाइम वाइज करेक्शन चल रही है। ये तो दोनों करेक्शन मैंने आपको बार बार समझा चुका हूँ, कई दफा बता चुका हूँ कि दो ही तरीके होते हैं। या तो होता है ना कि एक ही दफा बंदे को मारा जाए और कुट के फारा कर दिया जाए और बंदा फारिग हो जाए, और दूसरा ये होता है कि तड़पा तड़पा कर मारा जाए, तो मारा कट कम जाए लेकिन तड़पाया ज्यादा जाए, ये वाला। तो ये वाली जो करेक्शन चल रही है ना, ये मार काम है और तड़पाने वाला काम जो है ना वो थोड़ा ज्यादा वाला है। ये वो जैसे कहा जाता है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए लेकिन बच्चों पर रोब होना चाहिए एक। तो मार्केट आपको मार नहीं रही, मार्केट ने अपना रोब आप लोगों पर रखा हुआ है कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी उस वक्त तक ये मार्केट ऊपर नहीं जा सकती है। जी सैयद करीम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मेरे दो शेयर्स के मुतालिक सवाल है, एक एवियन और यूनिटी। दोनों मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड किए हुए हैं, तो इनका स्टॉप लॉस मैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट लिस्ट है उसी से उठा लूं, या अभी इनके रेट्स काफी चेंज हो गए हैं तो कोई रिवाइज स्टॉप लॉस अगर आप सजेस्ट कर दें। सर और सेकेंडली एक सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट लिस्ट आपकी जो है तो उसको काफी अर्सा हो चुका है, तो आप उसमें रिवाइज करके कोई नए जो स्क्रिप्ट्स हैं वो ऐड करेंगे या उसी को हम फॉलो करते हैं? थैंक यू सर, ये लिया कितने की आपने, एवीएन और यूनिटी? सर। एवियन मेरा 115 की एवरेज हो गई है क्योंकि मैंने उस पर स्केलिंग की थी, और यूनिटी मेरा 41.6 की एवरेज है। जी
सर इस तरह होता है ना, इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा जो है ना, आप लोग ये देखें कि इन्वेस्टमेंट आप किस लेवल पर कर रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट होती है। ये अगर एवीएन अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, तो अगर आपने वो 90 से जब इसने ब्रेकआउट दिया था, वहां से आपने लेना शुरू कर दिया था, तो वो हम कह सकते हैं किसी हद तक ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है आपका ये। और यूनिटी अगर आपने जब ये 28, 29, 30 रुपए के लेवल पर था, ये 3, 4 महीने पहले की बात है, वहां से अगर आपने इसको इकट्ठा किया हुआ है, फिर 35 पर आपने लिया, तो अब हम कह सकते हैं कि ये आपका इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, और आपकी एवरेज नीचे की बननी चाहिए ये। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आप अभी 40, 41 पर लेकर आप ये कहेंगे जी मैंने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है। अभी ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक नहीं है इस लेवल पर। अगर आपकी एवरेज तो वही 30, 35 रुपए की हो, फिर तो इन्वेस्टमेंट वाला है, तो ठीक है, एक दफा आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। यहाँ पर कोशिश करें अपना स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर ये दोबारा 30, 35, 32, 33 पर भी आ सकता है आने वाले दिनों में, तो फिर वहां पर हम कह सकते हैं कि यूनिटी यहाँ पर लेने वाला है और थोड़ा होल्ड करने वाला इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक हो सकता है ये। आज जैसे यूनिटी ने अपनी सपोर्ट तोड़ी, वो जो मैंने आपको एक स्टॉप लॉस इसका आज का बताया हुआ था 39.90, वो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी वहां पर, वो उसने तोड़ता क्या, तो देखिए 38 रुपए 17 पैसे पर आ गया ये। अब अगर कोई ये कहे कि जी यूनिटी का मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैं काम में बिजी था, तो ये था तो वो था, वो तो बिल्कुल जस्टिफिकेशन कबूल ही नहीं है ना, क्योंकि हम किसी सूरज स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते। अब यूनिटी जो है उसकी अगर मार्केट इसको सपोर्ट नहीं करती, अगर मार्केट इसी तरह नेगेटिव होती है, तो ये यूनिटी आपको 33 रुपए तक लेकर आएगा ये वाला, और वो इसके सही लेवल होंगे बाय करने वाले। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि किसी सूरत भी स्टॉप लॉस को आप इग्नोर ना करें। ये जो भी स्टॉक आप लेते हैं, खासतौर पर मेरी रिकमेंडेशन पर लेते हैं, तो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात यह कि जो बाइंग जोन बताया जाए उसके अंदर आप खरीदें, और जो स्टॉप लॉस बताया जाए वो लाजमी लगाएं। ठीक है, तो तीसरी चीज कोई नहीं, तीसरी चीज प्रॉफिट वाली है, वो जब प्रॉफिट पर आएगा तो आपको प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी बता दिया जाता है कि यहाँ पर पहुंचे तो दस्ती प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी और कोई सवाल ना करें कि प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ या अभी होल्ड करूँ। आज जैसे एवीएन, आपको कल हमने 129.99 का टारगेट बताया प्रॉफिट टेकिंग का, उसके करीब पहुंचने वाला था, तो हमने आपको टीपी कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमें इंडिकेशन आ गई थी, सिग्नल मिल गए थे कि अब यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। वक्ती उसने वो वाला टारगेट को टच नहीं किया, लेकिन वक्ती नीचे आ गया। कल के जूम सेशन में अगर आप लोग को दोबारा देखने, लाइव रिकॉर्ड हुआ हुआ है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि आज के दिन बहुत चांस है एवीएन 133 क्रॉस करेगा ये। तो वही 132.99 का स्टॉप लॉस भी, टारगेट भी लगा दिया गया। तो इसका मतलब क्या है, यानी आज वो 133 क्रॉस किया उसने ये। इसमें मेरा कमाल ही अल्हम्दुलिल्लाह, ये टेक्निकल्स बता रहे होते हैं ना। तो 133 उसने क्रॉस किया, और उसके बाद फिर नीचे आया, फिर दोबारा 133 उसने क्रॉस नहीं किया ये। तो 132.99 पर जिसने प्रॉफिट टेकिंग की, और उन्होंने लिया मेरे लेवल पर जो मैंने आपको बाय करवाया था 116-17 रुपए के करीब करीब, और अब भी उन्होंने तकरीबन 12.5% का गेन हासिल किया। बाकी जो छोटे मोटे कोसम और यूसम के स्टॉप लॉस आपके कटे, वो बिल्कुल माइनर से स्टॉप लॉस है, 1%, 1.5%, 2%। एक थोड़ा पेस का थोड़ा सा बड़ा है, 3-4% का उसका स्टॉप लॉस था, बाकी का सबका 1-1, 1.5% का स्टॉप लॉस था ये, क्योंकि हमने रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को सामने करके रखना होता है। अगर रिस्क 1% का है तो रिवॉर्ड 4% का होगा ये, अगर रिस्क हमारा 2% का तो रिवॉर्ड फिर उसके मुकाबले में 8% का होगा ये। तो ये इसको सामने रखकर आपको कोई भी स्टॉक स्टॉक जो है ना वो रिकमेंड किया जाता है ये। जी फ़हीम भट्टी साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, ये मुझे पूछना था, उस दिन आपने कहा था ना कि आपकी जैसे 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आप जो ना 1.5 लाख के जो ना शेयर ले सकते हैं किसी भी एक कंपनी के। जी तो जैसे छोटा कोई शेयर है जैसे कोसम है या यूसिफ वेइंग है, तो उसके यानी एक फेज में मैं 1.5 लाख की बाइंग करूँ, या उसमें कितनी क्वांटिटी में मुझे बाइंग करनी चाहिए कम से कम? जी। सर पहले तो आप कोशिश करें ना कोई अच्छा स्टॉक आप भी करें ना। ये छोटे जो होते हैं ना, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, इसके अंदर रिस्क बहुत होता है ये वाला। अगर आपने इस पर टाइम से इसको खरीदा नहीं, और टाइम पर आपने इसको स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और ये ज्यादा नीचे आ गया, तो आपको लॉस भी ये ज्यादा शो करते हैं ये वाले। प्रॉफिट तो शो करते ही करते हैं अगर ऊपर निकल जाए, लेकिन लॉस भी इनका ज्यादा होता है। तो कोशिश करें जो अच्छे स्टॉक है, क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं, उनके अंदर आप पैसा डालें। कोई एक स्टॉक पिक करें अच्छी क्वालिटी वाला, वो वक्ती अगर नीचे भी आ जाता है तो आप जो है ना उसके अंदर स्टॉक ऑफ नहीं होंगे फिर ये। जी शाह जी, आपको सर अनम्यूट करूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम। काजी साहब, एक तो मेरा यूनिटी का सवाल था, वो तो खैर मैं आपने बता दिया है तो वो क्लियर हो गया। वैसे उसमें भी आपको क्या लगता है फर्दर नीचे आएगा या यहाँ से ये रिवर्स करेगा? दूसरा, WTL में अभी इस लेवल पे फ्रेश एंट्री बनती है आपके हिसाब से? जी सर 3.50 से नीचे आ जाए WTL, तो बेशक उसके अंदर फ्रेश एंट्री करें, ये लेवल ठीक है, सेफ लेवल है इसकी।
और ये 6 लेवल है बाई करने वाले। बाकी यूनिटी का सर बता चुका हूँ कहाँ तक आ सकता है ये। अरफाज साहब है ओमान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलामकुम। कैसा कैसा भी ये जो सिटी फार्म है इसको आज अपर लाख पे लिया था, वो साथ में लाख टूट के नीचे आ गया, तो इसको क्या होल्ड करूँ या इसको से निकल जाऊं? सर और लिया, दूसरा ट्रेड लिया के क्यों बारे में होता ये, बता दें उस। लिया क्यों होता जी, ऊपर लॉक पर आपने? ऊपर लाख लग रहा था तो बस एंट्री मार दी इसने। जी हाँ सर, फिलहाल तो ये नीचे बंद हुआ है ना, फिलहाल मंडे को देखेंगे ना। अब इसका हमने भी बाय करवाया हुआ है तकरीबन 49 कुछ रुपीस पर हमने बाय करवाया हुआ था, और कोशिश यही थी कि लॉक लगा ही दे तो हम भी कहीं प्रॉफिट टेकिंग कल वाले दिन करेंगे, लेकिन उसने हमें मौका नहीं दिया, जो एकदम नीचे आ गया ना। तो बहरहाल हमारे रेट से भी ये ऊपर है, और कल इंशाल्लाह मंडे को हम इसकी कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट टेकिंग कर ही लें। जो है ना मार्केट का पता कोई नहीं है ये। बाकी ट्रीट सर फिलहाल देखें कहाँ पर नीचे अब इसकी सपोर्ट बनती है ट्रीट की। ट्रीट तो बेहतर है, लेकिन मार्केट अगर थोड़ा सा इसको सपोर्ट करे तो फिर तो ये कदरे बेहतर है ये। अब जैसे अगर मार्केट नीचे आती है, जैसे आज भी नेगेटिव हुई नीचे, तो कल को ट्रेड फिर ये 53 52 53 पर आ जाएगा, वो इसके अच्छे लेवल होंगे दोबारा बाय करने वाले ये। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी अली हैदर साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक सवाल ये पूछना था कि अगर जो जिस तरह है वो अगर फिबोनाची में जो स्टॉक है वो फिबोनाची का हाईएस्ट को ब्रेक कर देता है तो वो अपने कितने हाईएस्ट पे जा सकता है? 5 ईयर को ब्रेक कर दिया उसने फिबोनाची के मुताबिक ना, तो वो कितना ऊपर जा सकता है? और दूसरा एक और है, जिस तरह बिग इन्वेस्टर जो है वो आम स्मॉल इन्वेस्टर को ट्रैप करता है, तो माशाल्लाह जितनी आपकी पीआर है मार्केट में, तो आपकी वजह भी आपके फॉलोशिप है, तो आप भी कोई स्टॉक जो छोटा है उसको कर सकते हैं ट्रैप बिग इन्वेस्टर को। थैंक यू सर। जी सर, जो होता है ना फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होती है वो सिर्फ आपकी जो है ना सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल को यानी देखने के लिए सिर्फ होती है। वो अगर कोई भी स्टॉक अपनी सपोर्ट को या ऊपर वाली रेजिस्टेंस को तोड़ता है, फिर उसके नेक्स्ट लेवल होते हैं ना, तो अगर उस लेवल्स को तोड़ता जाता है तो फिर तो ऊपर चलता जाएगा। कोई भी स्टॉक है ना, मुझे नहीं पता आप किस स्टॉक की बात करें ये। बहरहाल फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है ना ये बहुत अच्छा टूल है ये वाला। इंशाल्लाह जो मेरा बेसिक कोर्स है, यानी जो भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को मीडियम लेवल का, उसमें मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये बहुत जबरदस्त चीज है। अगर किसी को सही समझ आ जाए तो मैं कहता हूँ ये बहुत यानी कि आपको हेल्पफुल कर सकती है मार्केट के अंदर ये। बाकी सर हम जो है ना किसी भी स्टॉक को जो है ना इकट्ठा कर ले और बेचें, फिर जो है ना मैं 5 साल फिर जेल में भी रहूं, फिर ऐसा भी हो सकता है ये। हम कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, हम प्रॉपर गाइड करते हैं जो प्रॉपर तरीका होता है स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने का ये। जी अली जहाँ साहब लाहौर से, सर आपका अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, काजी साहब वो यूनिटी का पूछना था मगर वो तो हो गया। वो मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि मेरे टेलीनॉर के सिग्नल चले गए तो इंटरनेट नहीं आया, फिर मैंने किसी कुलीग से लेके उसको 38.80 पे निकाल दिया। मैं कहा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसको निकाल लो। और दूसरा मैंने पूछना था, जैसे ये आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात की, तो एससीएस ट्रेड पे एक पिवट पॉइंट भी तो होता है, वो भी तो स्पोर्ट्स ही होते हैं, इसमें और दूसरे में फर्क है कोई? जी सर, वो बिल्कुल जो है ना इसी तरह बताए होते हैं, इसमें कोई सदाकत कोई खास नहीं होती है। प्रॉपर जो अपनी स्टडी होती है और उसके बाद जो आप पॉइंट निकालते हैं ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जी सलमान आरिफ साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नबील भाई कैसे हैं? ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी सर। अच्छा नबील भाई, 3 स्टॉक्स थे। एक टीपीएल था, इसमें फंस गया हूँ मैं। 25.8 की बाइंग है, इसमें मुझे बताएं क्या किया जाए। अच्छा ट्रीट है, वो आपने वैसे बता दिया है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें मेरी 58 पॉइंट समथिंग की बाइंग है, तो ये नीचे आता है तो मजीद एवरेज करूँ इसको या अभी रुक जाऊँ यहाँ पे? और तीसरा जो है वो एवियन था, उसका भी वैसे आपने बता दिया है, लेकिन सिर्फ मुझे ये बता दें, मैं वो टीपी नहीं कर सका इसकी, और ये मजीद दोबारा उसी लेवल पे जाने के इसके चांसेस हैं, या मैं फिर मंडे को उसको जब ओपन होती है मार्केट तो उसको प्रॉफिट बुक कर लूँ उसका? मैं मेरी वैसे उसकी बाइंग 122 की है एवरेज। पहला कौन सा स्टॉक बताया आपने, पीआरआर या पीपीएल? टीपीएल, टीपीएल ट्रीट और एवियन। इसमें काफी ह्यूज मैंने वॉल्यूम। जी सर, ह्यूज वॉल्यूम तो नहीं उठाए जाते ना, फिर वही तरीकाकार होता है कि डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है। तो पहली दफा थोड़ा वॉल्यूम उठाते हैं, कोई भी स्टॉक हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इतना लेते हैं कि अगर वो नीचे आ जाए तो उसका लॉस आपको ज्यादा जो है ना वो बर्डन ना करेगी। टीपीएल फिलहाल 23 रुपए पर खड़ा है, फिलहाल अगर इस लेवल पर रहता है तो ठीक है। अगर 23 रुपए से नीचे आना शुरू हो जाए और नीचे क्लोजिंग दे 22 रुपए 22 रुपए 50 पैसे, तो फिर यार सूरज यहाँ से निकलना बनता भी, ये अपनी सपोर्ट पर ही खड़ा है ये।
और इसके बाद अगली सपोर्ट ये 20 रुपये 46 पैसे की, अगर यहाँ से टूटती है और नीचे आता तो 22 रुपये तक, यानी 20 रुपये तक आ जाएगा ये, 20.5 रुपये तक। तो पहले तो देखें कि अगर 23 रुपये यहीं से रिवर्स कर जाता तो बहुत अच्छा, और जो ही 22 रुपये 70, 22 रुपये 60 और आपको लगे कि आप ये ऊपर आने के इसके चांस कम लग रहे हैं, तो फिर निकलने वाली बात करेंगे। बाकी जो है ना वो ट्रेडिंग का एवियन को अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एक दफ़ा एवियन के अंदर से प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगर फिर ये दोबारा आ जाए आपके 120-22 के लेवल पर, फिर इसको वहां से इकट्ठा करना शुरू करेंगे। ये बुरा स्टॉक नहीं है, ये फिलहाल बहुत अच्छा स्टॉक है एवियन, लेकिन ये कि जहाँ जहाँ मौका मिले प्रॉफिट टेकिंग भी करें और नीचे आता जाए तो फिर ले लेंगे। जी फारूक अहमद साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि जनरल टायर और पैंथर, इनमें से लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा जो है मौजूदा रेट पे अच्छा होगा कंपैरेटिवली? दोनों मेरे पास है, इनमें से एक मैं बेचना चाहता हूँ, एक रखना चाहता हूँ। सर दोनों में से जो है ना बेहतर तो जनरल टायर ही है, पुरानी कंपनी है और ये बेहतर है काफी। पैंथर टायर अभी डिविडेंड और बोनस वगैरह भी इसने दिया, इसको पहले एक्स होने देना। अभी मेरा ख्याल है अनकरीब ये एक्स होने वाला है, जो ही एक्स हो जाए फिर उसके बाद ये कैपको की तरह रुकेगा, और फिर दोबारा जब अप ट्रेंड शुरू करे तो फिर बेशक इसको भी ले ले। ये भी बुरे स्टॉक है, दोनों बहुत अच्छे स्टॉक और रखने वाले स्टॉक है ये। और जनरल टायर अब हिलजुल कर आहिस्ता आहिस्ता, उम्मीद ये है कि 2-4 दिन हफ्ता गुजरेगा ये निकलेगा। जैसे कल भी ये थोड़ा सा मूव किया इसने, तो इसका मतलब है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये चलने की तैयारी में लग रही है। पहले होता है ना जैसे कोई एरोप्लेन चलता है तो रनवे पर पहले हिलता जुलता है, तो ये भी इसी तरह कोई स्टॉक हिलता जुलता है तो इससे अंदाजा हो जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है इसके अंदर। तो जनरल टायर के अंदर भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ जो है ना आने वाले दिनों में होगा। जी जावेद अली साहब, जरा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब हीनो के बारे में पूछना था, हीनो में अभी क्या फ्रेश बाइंग हो सकती है? और एक छोटा गंदारा जो है उसका क्या स्टॉप लॉस होगा क्या? जी सर हीनो जो है ना वो ठीक है, जो है ना इस रेट पर ये जो 502 की सपोर्ट पर अब ये खड़ा हो गया है ना, ये मेरे हिसाब से आप इसको ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए ये, और यहीं पर ही उम्मीद है कि यहाँ पर रुकेगा। सिर्फ यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये, यानी टाइम इस सेंस में लगाएगा कि जरी बात है जो ऊपर से ये नीचे आया, तकरीबन कितने रुपए से ये नीचे आया, 700 रुपए के करीब टच करके ये नीचे आया ये। आप जिन जिन लोगों को इन्होंने 700 रुपए का माल पकड़ा दिया, अब वो इस लेवल पर इनको तंग करेंगे कि ये लोग अपना माल छोड़ेंगे जिन्होंने ऊपर के लेवल पर लिया हुआ है। तो आप लोगों में से जिन्होंने लिया हुआ है वो जल्दी जल्दी तो छोड़ते नहीं है, तो उन्होंने अपना हिसाब लगाया होता है ये कि कितने महीनों में ये छोड़ सकते हैं, 6 महीनों में, 5 महीनों में, 4 महीनों में आप छोड़ेंगे आप इसका माल। तो जो ही आप छोड़ते जाएंगे वो 3-4 महीने आप लगाएंगे, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ वाले स्टॉक चलेंगे। आपको थोड़ा सा होगा कि ये चल रहे हैं और ये इन्हों में फंस गया हूँ, मैं ये निकाल के वो ले लेता हूँ। बस इस तरह की जब आपके अंदर फीलिंग आना शुरू हो जाए और ज्यादा लोगों में आना शुरू हो जाए, तो आप समझ लें कि अब हीनो का चलने का जो है वो टाइम आ गया ये। तो हीनो आप इस लेवल पर जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, आप इसको ले सकते हैं ये। अगर वक्त ये थोड़ा सा नीचे आ जाए 490 480 को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये अपनी कंसोलिडेशन करेगा बस ये। बाकी GHNL सर फिलहाल जो है ना आज तो ये काफी पॉजिटिव था, आज 129, और मैंने इसको मेरा कहना आपको बताया हुआ है कि ये कहाँ तक आ सकता है, 125-26 रुपए तक फिलहाल जो मार्केट लग रही है ना इसको लेकर आएगी, 125-26 के दरमियान इसको एक दफा टच करवाएगी लाजमी। ठीक है, तो वहां पर जब ये टच करेगी तो वो बहुत अच्छे लेवल होंगे, बजाय बेशक अगर मैं ना भी कहूँ तो आप 125-26 पर जब ये गंदारा आ जाए छोटा तो बिल्कुल ले सकते हैं, इसको कोई परेशानी वाली बात नहीं। जी शाहिद साहब आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी काजी साहब, मैंने आज परवेज अहमद सिक्योरिटी के शेयर लिए हैं, तो ये 1.86 की एवरेज है मेरी। तो आप इसको क्या देख रहे हैं मंडे को या आने वाले दिनों में, या मुझे इसको लॉस लेके WTL ले लेने चाहिए? आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर पहले ही WTL ले लेते हैं, इससे लॉस करके फिर फायदा कोई नहीं है ना। सिर्फ ये होता है ना, ये सिर्फ चमक होती है ये, जैसे आज परवेज अहमद सिक्योरिटी को ये 2 रुपए से ऊपर ऊपर ले गए और ऐसा लगा, लोगों ने मुझे भी मैसेज करना शुरू कर दिया कि PSL को देखें, कोई रिकमेंड करे। मैंने कहा मेरे कंधे पर जो है ना बंदूक रख के और आप ना चलाएं, कोई लेना चाहता है खुद से ले ले, मैं इस तरह के स्टॉक्स रिकमेंड नहीं कर सकता। और 2 रुपए से ऊपर वो मैं अगर रिकमेंड करता तो उसी टाइम एक झटके में वो स्टॉक नीचे आ गया ये वाला, और आपको भी इसमें ट्रैप कर दिया। और ये ऐसा स्टॉक है जो 10-10 साल 1.80 पर ही रुका रहता है, ये ऐसा स्टॉक है ये वाला। तो कुछ स्टॉक से तो मैंने तौबा की हुई है, जैसे ये परवेज अहमद सिक्योरिटी हो गया, छोटे मोटे स्टॉक में ये तो बहुत ऐसा तंग करने वाला स्टॉक है ये वाला। तो बेहतर ये है कि मंडे को इससे निकलें, किसी और के साथ चले जाएं। इससे अच्छा वो सिल्क बैंक भी बहुत अच्छा है,
या जो ICIBL एक स्टॉक है वो कदरे बेहतर है इससे। ये वो वैसे बैंकिंग को मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन इन जो है ना घटिया स्टॉक से कम वो स्टॉक कदरे बेहतर है ये वाले। जी अहमद सियाज सर, अगर आपको अनम्यूट करो मैं। शाम काजी साहब खैरियत से हैं? ठीक ठाक। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो ये कि अपना फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फूड आज कैप लगा है, उसके लिए स्ट्रेटेजी बता दें कि उसको रखें या निकालें फाइनली। लिया कितने का सर आपने? सर लिया मैंने तकरीबन 20 रुपए के करीब था, गालिबन ऐसा ही कुछ था। जी सर, मैंने आपको मेरा ख्याल है ये इसको बताया हुआ है कि जब तक ये 20 रुपए से ऊपर है ना सर, ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है ये। और फौजी फूड की खास तौर पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनके लॉसेस काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गए। ये पहले बड़े लॉस होते थे इनके, अब जो इनकी अर्निंग शुरू हुई है तो काफ़ी हद तक लॉस बिल्कुल ख़त्म, यानी कि ना होने के बराबर रह गए। और जिस टाइम ये स्टॉक 22 रुपये 44 पैसे से ऊपर निकल गया, फिर तो मैं आपको कहूँगा कि इसको पकड़ लें और इसको बिल्कुल बेचना नहीं है आप लोगों ने इस स्टॉक को। और उम्मीद ये है कि ये जितना टाइम इसने नीचे लगाया, अब ये इसके निकलने का टाइम बहुत करीब है ये। ठीक है, अब यानी कि अब छोटे मोटे ब्रेकआउट ये दे चुका। जब ये 16-17 से निकला था वो इसके छोटे ब्रेकआउट थे ये। अब इसका जो आखिरी ब्रेकआउट रह गया वो 22 रुपये 41 पैसे का है। जिस टाइम ये 22 रुपये 41 पैसे से अगर मंडे को ही निकल जाता है तो फौरन जो है ना आप लोग इसके अंदर एंट्री ले लें, चाहे फिर बेशक थोड़ा नीचे आ जाए रुका रहे, लेकिन अब यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये चलेगा और आपको ठीक ठाक पैसा देगा। फौजी फूड की हिस्ट्री में आप देखेंगे ये स्टॉक जो है ना 170 80 150 200 वाला ये स्टॉक था, फिर काफी टाइम करेक्शन का इसने गुजारा नीचे, वो खत्म होगी, करेक्शन खत्म होगी अब इसकी। तो अब इसने वापस निकलना है ये ऊपर। ये एंग्रो फूड यानी जो आपका फ्रिसलैंड कंपनी या नेस्ले, ये तकरीबन एक ही जैसी उस लेवल की कंपनी तो नहीं है, लेकिन तकरीबन कुछ ना कुछ 19-20 के फर्क के साथ मार्केट के अंदर अच्छा खासा इनका भी काम चल रहा है। अगर उनका ओलपर चल रहा है तो इनका भी वो नूरपुर वाला जो दूध है वो भी अच्छा खासा चलता है। बाकी इनके जो सीरियल्स वगैरह है अच्छी खासी उनकी सेल चलती है। आप किसी भी कैश एंड कैरी में चले जाएं और फौजी फूड्स के प्रोडक्ट्स को चेक करें, पहले ये 1-2 प्रोडक्ट्स बनाते थे, अब तो इनके अच्छे खासे 15-20 किस्म के प्रोडक्ट हैं। मैं अपना ज़ाती तजर्बा बताऊँ, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले मैं एक अपना जो हमारे पास है पंजाब कैश एंड कैरी के नाम से बड़ा कैश एंड कैरी है, उस पर उधर मैं कर रहा था अपनी शॉपिंग वगैरह, जो घरेलू सामान वगैरह लेते हैं, तो मैंने जानबूझ के उसका जो वो डीलर्स वगैरह जो होते हैं उनसे मैंने पूछा कि ये जो फौजी फूड्स की प्रोडक्ट्स है ये कैसी बिकती है। मेरे घर पे भी आती है ना सीरियल्स वगैरह, मैं लेता हूँ इसके, ये खाते हैं बच्चे वगैरह। तो मैंने उससे पूछा कि इनकी सेल कैसी है, वो कह रहा था इतनी सेल होती है ना ये फौजी फूड्स की कि आप सोच भी नहीं सकते। इनके जो खास तौर पर मुख्तलिफ किस्म के ना जो है ना वो चॉकलेटी किस्म के और ये सीरियल्स टाइप जो है ना ये बहुत चलते हैं इनके ये। तो इसलिए इससे इसी सेल की वजह से तो इनके लॉसेस कम हुआ है ये। और अभी ये बिल्कुल समझे अगर प्रॉफिट पे आना शुरू हो जाएगी तो उससे पहले ये कंपनी किधर चली जाएगी। जब ये लॉस शो करती थी ना 8% या 8 रुपए की नेगेटिव अर्निंग, उस टाइम ये 250-250 का 200 का टच करता था ये वाला। जब ये बिल्कुल प्रॉफिट में जाएगा तो फिर ये किधर चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, यानी कि मेरे हिसाब से ठीक है इस लेवल पर, और लेना बनता है यहाँ पर फौजी फूड और इकट्ठा करना बनता है ये। हाँ जी सरमाज जादी साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक तो जो लॉन्ग टर्म में मैंने लिया हुआ पेल 35.51 पे लिया हुआ है, इसके अलावा बाकी तो सारी हो गई बात, पेल और बाइफो की रह गई थी। अब इनका एक तो आप बता दे, एक ये था, दूसरा ये जो आप डे ट्रेडिंग कराते हैं इंट्राडे यानी कि अगले दिन सेल करवाते हैं, तो उसमें कभी हम यूं नहीं करते कि सेम डे पे सेल कर दे, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है जिस तरह अभी आपने देखा था ये यूसुफ हो गया और ये जो दूसरा कौसम था, ये सेम डे में हमें 6-7% दे रहा था। तो यूसुफ से तो मैंने एग्जिट ले लिया था जब उसने अपर लॉक मारा था थोड़ी देर के लिए। कौसम से भी मैं लेना चाह रहा था लेकिन मैंने कहा चले आपके हिसाब से चलते। तो हम कभी इस तरह क्यों नहीं करते कि सेम डे पे ही सेल कर दे? अगर फायदा हो रहा है तो यूं भी तो कर लेना चाहिए। क्योंकि जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, फिर वो वाले फतवे शुरू हो जाएंगे ये इंट्राडे करवा रहे हैं, काजी साहब तो इंट्राडे करवाते हैं, इंट्राडे तो आराम है, तो ये तो वो है। हमारे यहाँ मुफ्ती भी तो बहुत है ना ये, तो हम कम से कम एक दिन का जो है वो डिले करते हैं। और ये डे जो इंट्राडे होती है ना वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। ये 1-2 दफा तो चले इस तरह के हमारे छक्के लग सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जो है ना ये नहीं हो सकता कि अभी ले और अभी निकाल दें। उसमें से 2-3-4% का ही फायदा हो सकता है, लेकिन ज्यादा का फायदा जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अगले दिन आप सेल करते हैं, अगर ये यूसुफ वेविंग आज के दिन आपका प्रॉफिट टेकिंग नॉट हिट हो जाता तो ठीक ठाक जो है आपको फायदा दे देता है ये। या यही कॉसम जो है ना कल अगर अच्छी क्लोजिंग देकर आज 3-4-5% ऊपर चला जाता तो वो 8-9% हमें गेन हो जाता है ना। वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। बाकी सर पहल रखने वाला स्टॉक है, लेकिन वही है कि जो इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं ना वो नीचे के लेवल पर लिए जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट वाले।
अभी तो आप इसके अंदर फंसे हुए हैं ना, 32 रुपये 69 पैसे पर आया हुआ है, तो आप तो वैसे भी आप इन्वेस्टर ही बन गए होगे। अगर आपने इसको कोई 26-23 के लेवल पर लिया होता और अभी ये 32-33 पर होता तो हम कहते कि वाकई ये इन्वेस्टमेंट के लिए आपने इसको रख लिया है ना। तो ये आप जबरदस्ती के इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मुझे लग रहे हैं, और अक्सर ऐसे ही होता है, 99% लोग जबरदस्ती के इन्वेस्टर होते हैं ये। बाइफो सर अभी ये लेने वाला रेट है बाइफो का, अगर आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो यही लेवल है बाय करने वाले, तकरीबन 120 रुपए से लेकर 130 रुपए के दरमियान जहाँ पर भी मिले इसको ले लें और फिर इसको रखें, और जब ये 150 पर पहुंच जाए तो फिर किसी को कहें कि ये इन्वेस्टर के लिए मैंने रखा हुआ है और नीचे के लेवल से मैंने रखा हुआ है, तो फिर जो है ना वो अच्छा भी लगता है। जी अल्ताफ भाई बैंक ऑफ से आपका म्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काई साहब, मैं ये पूछ रहा था कि ये एवियन के बारे में पूछ रहा सर मैं, इसका आज इसने यार क्लोजिंग तो बुरी नहीं आई, लेकिन थोड़ा इसको नीचे टेस्ट में देख रहे हैं, उसको 125 से नीचे अगर ये क्लोजिंग दे मंडे को तो खैर मेरी तो नीचे की है, इसकी बाइंग नीचे की है ना। अगर 125 से नीचे आते तो फिर में एक दफा इसमें प्रॉफिट टेकिंग बनती है, क्या ख्याल है आपका? वरना यहाँ से करिए, अगर ऊपर मंडे को करिए 129-128 की अगर क्लोजिंग देता है, अगला इसका जो स्टॉप है वो मुझे 151 का नजर आ रहा है, 150 का तकरीबन ना। तो ये तो मैं अपनी वो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, टेक्निकली तो आप बेहतर बता सकते हैं, वो तो आपका काम है, मेरा काम जहाँ मैं देख रहा हूँ ना, मैंने अपना वो अपना शेयर किया आपके साथ में, इसका दूसरा गाइड कीजिएगा। और दूसरा ये पूछ रहा था मैं इसके बारे में सर, एटबा यहाँ से मजीद इसमें बनती है सर, एकोमोडेशन बनती है यहाँ से ना? एटबा को सर हम देख लेते हैं ना, एटबा की क्या पोजीशन है। बाकी एवियन को हम देख लेते हैं कि एवियन कैसा जो है वो जा रही है। हाँ ये मुझे इसका थोड़ा काइंडली, क्योंकि टेक्निकल मुझे समझ नहीं, बिल्कुल मैं तो टेक्निकल पे काम नहीं करता, जो आप बताते हैं उसको फॉलो करते हैं। चले एवियन का जो है ना मैं आप लोगों के साथ चार्ट शेयर करता हूँ, फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, आप भी देखें इसको। ठीक है ठीक है। ये आपके सामने जो है ना ये एवियन मेरे पास खुला हुआ है ना। यहाँ पर जो है ना ये मूविंग एवरेज मैंने लगाई हुई है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कोई से भी आप लगा सकते हैं, मूविंग एवरेज सिंपल पे लगा सकते हैं। ये एवियन जो है ना ये आप देखें ये कौन सी सपोर्ट ले रहा है, मूविंग एवरेज 50 की ये सपोर्ट पर चल रहा है। इसको मैं जरा डार्क कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जो है ना ये आपको क्लियर नजर आ जाए कि येलो येलो नजर आ रहा है ना, इसको हम एक डार्क कलर कर लेते हैं ये। ठीक है, आप जो है ना यहाँ पर आप देखें ये इसकी जो है ना यहाँ से ये इसकी ये मूविंग एवरेज लगा हुआ है, सिंपल EMA को समझे मूविंग एवरेज ही लगा हुआ है ये। इसलिए इसको बंद करके ना आप MA50 लगा दें ये वाला। अब यहाँ पर जो है ना ये एवियन जो है ना इसी की सपोर्ट ले लेके ना ऊपर जाता जा रहा है ये। जैसे यहाँ पर इसने इसकी सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर चला गया ये, यानी यहाँ पर आया सवारियां उतारी, जिसने स्केलिंग की वो उन्होंने इस लेवल पर स्केलिंग कर ली, फिर यहाँ से ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया लेकिन इसको टच नहीं किया, बिल्कुल सेफ है, जब तक इससे नीचे नहीं आता ये बिल्कुल सेफ है ये। अभी जहाँ पर ये खड़ा हो गया ये तकरीबन इसी स्पोर्ट पर आज खड़ा हुआ है ये वाला, यानी इसी स्पोर्ट को इसने टच किया और टच करने के बाद नीचे क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग ऊपर दी। ये जो आपको अगर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ना ये आप देखें ये जो नीचे जो इसकी शेडो नजर आ रहा है ना, तो ये शेडो का मतलब ये कि यहाँ तक नीचे आया, तकरीबन अपनी सपोर्ट को हल्का सा इसने टच किया, टच भी नहीं किया बल्कि उसके करीब भी आया और फिर क्लोजिंग इसने 126.46 की दी। अब इसका मतलब ये है कि जब ये इस सपोर्ट को तोड़ देगा तो फिर हम देखेंगे कि अगले लेवल इसके कौन से होंगे ये वाले। अभी ये टाइम फ्रेम की बात हो रही है, ये मेरा ख्याल 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है ना। अगर ये इसकी सपोर्ट को तोड़ देता है तो हम फिर इसे अगले टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, 1 आवर में चले जाते हैं ये। तो ये फिर थोड़ा नीचे आ गया तो फिर ये तकरीबन 121.65 पर इसके आने के चांस, अगर यहाँ से ये रिवर्स ना करे तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये आएगा 121.62 की, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेगा ये और फिर यहाँ से ये रिवर्स करेगा। और अगर यहाँ से भी सपोर्ट नहीं लेता फिर हम देखना पड़ेगा कि अगला इसका टाइम फ्रेम मजीद और क्या कह रहा है ये। तो इस तरह जो है ना इसको हमें लेके चलना है, ख़ास तौर पर इसको एवियन को कि क्या क्या अभी जहाँ पर ये खड़ा है उम्मीद है कि यहीं से ये रिवर्स कर जाएगा ये, और वक्ती थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग इसे ऊपर ऊपर ही देगा, नीचे इसे क्लोजिंग आई तो 121 तक ये आ सकता है बस ये। लेकिन वही है कि यहाँ पर एक दफ़ा फिर प्रॉफिट टेकिंग बनती है, आप लोग एक दफ़ा यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर यहाँ से अगर आप देखें कि ये पॉजिटिव हो गया और ऊपर जाना हो गया तो फिर दोबारा इसके अंदर एंट्री लें, या फिर नीचे 121 पर आए तो दोबारा आप इसके अंदर फिर ऐड भी कर सकते हैं ये। ठीक हो गया अल्ताफ भाई, समझ आ गई कुछ? दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। नहीं समझ गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि ये टेक्निकल जी बिल्कुल वही चीज़ है ना, ये बगैर टेक्निकल के ये काम चलता नहीं है ना, तो सारी लगानी पड़ती है कि कौन सी सपोर्ट है। आप पहले मूविंग एवरेज 10 वाला लगाएं, फिर मूविंग एवरेज 20 वाला लगाएं, फिर 50 वाला लगाएं, 100 वाला लगाएं, 150 वाला लगाएं, 200 वाला लगाएं। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी की मूविंग एवरेज की कोई स्टॉक जो है वो सपोर्ट ले रहा होगा ये।
तो फिर हमें देखना पड़ता है कि वो सपोर्ट कहाँ पर है, किसकी है, कौन से टाइम फ्रेम की लेयर है, फिर वो सारा इंशाल्लाह ये सीखेंगे ना आप, तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ये जी अदनान वही सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है काश साहब, खैरियत से? जी वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। माशाल्लाह आपने कुछ दिन पहले मूविंग एवरेज की एक छोटी सी ट्रेडिंग कराई थी सेशन के लास्ट में। जी मैंने उससे अगले दिन उसको अपनाया और अपने जो आपके रिकमेंडेड स्टॉक्स थे उसको लगा के देखा माशाल्लाह। अब मेरा ख्याल है आपका सिर्फ जूम सेशन हम देख लें, सवाल ना भी करें तो हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। स्पेशली आज जो मैंने पेस को लगा के देखा तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टार्ट हुआ और वो क्रॉस जनरेट हो गया, रेड लाइन ऊपर चली गई, ग्रीन नीचे आ गई और वहीं पे स्टॉप लॉस के करीब ही वो ये क्रॉस जनरेट हुआ। तो ये आपने बड़ी अच्छी टेक्निक बताई। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इसी तरह एक दो दिन बाद कोई और, जब तक प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होती, एक दो और इंडिकेटर्स बता देंगे जो हमें फ्रूटफुल होंगे। जैसे अभी आपने एक बताया कि मूविंग एवरेजेस बदल बदल के देखें कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ये तो इन जनरल था। दूसरा ये था कि मार्केट आज जो है ना वो अपना मूविंग एवरेज मैंने KSE 100 पे भी लगाई हुई थी, तो 15 मिनट के उसके ऊपर वो सुबह से ही क्रॉस जनरेट हुआ था। रेड लाइन ऊपर जाती जा रही थी 100 वाली और 9 वाली नीचे जाती जा रही थी, गैप बढ़ता जा रहा है। इस पे थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। दो स्टॉक्स हैं, एक फ्लाइंग सीमेंट मैंने आज 20 पे लिया है और स्टोकेस्टिक लगाता हूं मैं और उसके नीचे से बाय कर लेता हूँ फ्लाइंग को, ऊपर जाके सेल कर देता हूँ जब ऊपर चला जाता है, या देख लेता हूँ कि 50 60 70 पैसे जब अर्न कर लेता हूँ, देख लेता हूँ पहुंच गया तो सेलिंग स्टार्ट कर देता हूँ। और दूसरा है FFL, वो मैंने 21.75 पे लिया। उसका खैर आपने जवाब दे दिया कि उसका 22.40 समथिंग है ब्रेकआउट, उसके बाद फिर ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्लैग सर इस लेवल पर ठीक है ना, जब तक ये 20 रुपए से ऊपर ऊपर है फिलहाल कोई इसकी परेशानी वाली बात नहीं है। जब ये 20 रुपए से नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर जो है ना आप ये नीचे का स्टॉप लॉस रखें 19 रुपए 90 पैसे का, बस फिर इससे निकलना बनता ही है। बाकी वो आप कह रहे हैं ना उसके हिसाब से देखते जाए। वही जो है ना मूविंग एवरेज जो मैंने सिखाया 9 और 100, जब देखें 9 नीचे से क्रॉस करके आप निकल रही है वहां पर बाय कर ले, जब ऊपर से रिवर्स करना शुरू कर दे फिर निकल जाए। मकसद ये है कि हमने पैसा कमाना है। पैसा जैसे भी आए, चाहे इस मूविंग एवरेज से जिधर से पैसा आना चाहिए बस प्रॉपर जो है ना। ऐसा ना हो कि लगाए हम इतने जो है ना इंडिकेटर और पता चले एंड में पैसा कोई नहीं आ रहा, लॉस ही हो रहा है, फिर इन चीज़ों का फायदा कोई नहीं है ये। जी एहसान सही सब जरा आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो आपको कल भी बताया था ना, वो मिस्टेकनली काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर ली है तो इसमें वो टेंशन बन, वो सर PTC में है कुछ, शॉर्ट स्क्रीन शेयर किया था ना मैंने, तो वो सर टेंशन बनी हुई है। ज़रा एक नज़र देख लीजिएगा, इन स्टॉक्स में वेट करना बेहतर है या मूव करना बेहतर है? सर PTC का जो है ना स्टॉप लॉस बनता है 11 रुपये 87 पैसे ना। अगर उससे नीचे है तो फिर निकलना बनता है, जब तक ये 12 रुपये से ऊपर ऊपर है फिलहाल टेंशन वाली बात नहीं है। और आपको बताया कि ये थोड़ा जो है ना बहुत जो है ना ज़्यादा वॉल्यूम वाला स्टॉक है, इसका फ्लोट ज़्यादा है तो ये तंग करता है बहुत ज़्यादा ये। और स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर आप परेशानी करेंगे तो फिर आपके बस की बात नहीं है। स्टॉक मार्केट ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आप टेंशन फ्री होकर काम करेंगे, एंजॉय करके काम करेंगे, चाहे लॉस हो चाहे फायदा हो, इसमें आपको हंसना है बस, रोना नहीं है इसमें। जो रो पड़ा वो फिर गया इस मार्केट से। ये तो बार बार मार्केट रुलाती है आपको। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना आपकी मर्जी के मुताबिक ये बिजनेस चलेगा। ये तो इतना बाज़ औक़ात रुला देती है कि बंदा कहता है कि मैं चला जाऊं कहीं जो है ना, बस कहीं जो है ना सर पकड़ के मारो। ये अक्सर लोग वो मुर्गा जो है बेचते होते हैं, या मुर्गा या मुर्गी वो जो सर दीवार के साथ बार बार मार रही होती है, वो असल में अपनी फीलिंग शो कर रहे होते हैं कि उनकी अभी ये कैफियत आ गई है ये वाली। तो ये तो ऐसा बिजनेस है ये वाला। जी आमिर शहजाद साहब आपको इन्वाइट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? सर मेरा क्वेश्चन, मेरे दो हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप कंसीडर करते हैं वो कितने अरसे तक के लिए आप कंसीडर करते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म में हम डालेंगे ये लिस्ट में, कि कितने अरसे तक होगी तो वो उस लिस्ट में आएगी? और दूसरा सर, ये जो हम लोग स्टॉक लेते हैं लॉन्ग टर्म का लेके, तो जो आपकी वीडियोस देखी हैं उसमें तो यही पता चला है कि साल के अंदर वो शेयर की जो प्राइस है वो एक सर्कल की तरह घूमती रहती है।
तो लॉन्ग टर्म वाले में हमें प्रॉफिट टेकिंग तो नहीं हम लोग फिर कर सकते उस हिसाब से, क्योंकि फिर हमें दोबारा परचेज करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस की जो है वो माशाल्लाह से आपकी जो अच्छी एक एडवाइस है, वो बंदा साथ साथ लगाता रहे, जैसे ही प्राइस उसकी अप हो तो ये थोड़ा सा एडवाइस कीजिएगा कि क्या करना चाहिए। सर जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होते हैं ना, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि स्टॉक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और जब वो बॉटम पर है तब आप उसको लें। बॉटम के लेवल पर अगर आपने ले लिया और वो स्टॉक फिर चल पड़ा ऊपर, फिर तो ये लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट है। फिर ऊपर चलता जाए आप और ऐड करते जाए, ऊपर चलता जाए ऐड करते जाए। लेकिन फिर एक लेवल ऐसा होता है, वो आपको सीखना पड़ता है कि जहाँ पर ये रिवर्स करेगा तो फिर आपको निकलना बनता है। जो कुछ नीचे से लिया वो फिर बेचना है। फिर ये नहीं है कि वो मुसलसल नीचे आ रहा है आप और लेते जा रहे हैं और अपनी एवरेज खराब करते जा रहे हैं। ये फिर आपको जो भी नीचे से लिया होता है वो सारा फिर बेचना पड़ता है ये, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाज़ औक़ात लोग ऊपर के लेवल पर लेकर वो स्टॉक जब नीचे आता जाता है और नीचे एवरेज करते जाते हैं और अपने आप को कहते हैं हम तो इन्वेस्टर हो गए, हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ट्रैपिंग आपका ट्रैप हो गया उसके अंदर बिल्कुल ही। और ये सबसे डेंजरस है ये वाली जो इन्वेस्टमेंट वाली जो है ना स्ट्रेटेजी के ऊपर से नीचे आया, एक तो लिया भी ऊपर के लेवल पर और नीचे आप उसके अंदर ऐड करते गए, फिर तो समझे कि आपने एक तो जो है ना तो क्या कहते होते हैं आपको जुमले शुमले जो है ना पहले ही जो है ना बल्कि चाहे जहन में नहीं आ रहा। तो इसमें ये होता है ना कि बल्कि ये खुदकुशी करने के मुतरादिफ है कि आप खुदकुशी करने जा रहे हैं। अगर आपने ऊपर के लेवल पर ले लिया और नीचे आप उसके अंदर बार बार ऐड करते जा रहे हैं ये वाले, और आपको नहीं पता कि वो स्टॉक कितना नीचे आएगा, उतना नीचे आ जाता है कि आप 10-10 साल 5-5 साल ट्रैप हो जाते हैं उसके अंदर। तो बिल्कुल ये ऐसे ही खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें, नीचे के लेवल पर ले अच्छे स्टॉक जो मैंने आपको लिस्ट दी हुई है इन्वेस्टमेंट वाले, उनमें से कोई सा भी स्टॉक आप पिक करना चाहते हैं पहले एक दफा पूछ लें, सिर्फ उसका ब्रेकआउट हो जाए तो वो इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक ले लें नीचे के लेवल पर, फिर ऊपर जाए तो फिर ऐड करें। बस ये इन्वेस्टमेंट है और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती ये वाली। जी जंजुआ साहब आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो ना ये पूछना है, डबल जीएल दिया था ना मैंने थोड़ा सा 4,500 तकरीबन 44.87 के बाइंग है, और दूसरा ये सर मतलब इसको क्यों लॉर्ड लॉक क्यों लग गया, और दूसरा सर टेली का लिया था आपने 17.30 का कहा था कि स्टॉप लॉस रखना है, तो वो उतने भी मैंने उठा लिया था ना 8,000। और सर ये तीसरा पूछना है कि एफएफएल जो है इसकी होल्डिंग एफएफबीएल के पास है, ठीक है, वो मतलब अर्निंग में और ये लॉस में, इसको ये छक्के मरवा रहे हैं, वो पता नहीं क्यों। उसको कोई उसका है चांस कि अगर ये होल्डिंग वाला समझे पाला, जिसने पाला है वो समझे नीचे बैठा हुआ है और ये जो बच्चे हैं ये सारे ऊपर जा रहे हैं, तो इसके बारे में। सारे इसी तरह ही होता है ना, माँ बाप जो है ना वो बेचारे खुद इतनी मेहनत करते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने और देते हैं, बेचारे खुद पता नहीं खाते होंगे, यानी एक बाप को ही पता होता है कि वो कितनी मजदूरी करके आता है, बच्चों को तो इसकी कदर नहीं होती ना। तो बच्चों को वो हर चीज नवाले सोने के मुंह में डाल के देता है और बच्चे बड़े तगड़े हो जाते हैं, बाप बेचारा सूखा ही रह जाता है। तो ये भी वही आप मिसाल जहन में रखें, अगर एफएफबीएल इसको पा रहा है तो बेचारा जो है ना वो बाप वाली हैसियत है उसकी ना। तो एफएफएल इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, उसके अंदर उसको सोचे, वो काफी अच्छा स्टॉक है, बता चुके इसके बारे में। बाकी डबल चेयर सर फिलहाल मार्केट नीचे है, तो डबल चेयर ने भी तो नीचे ही आना था ना, तो इसलिए ये नीचे आ गया और अभी करीब करीब भी आता हुआ 38-40 पर ही आएगा, फिर वहां पर हो सकता है आपको हम कहें कि इसके अंदर एंट्री ले अगर हमें नजर आया। टैली सर टैली हमने बाय करवाया लेकिन हमने प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई, आपने पता नहीं क्यों ले लिया उसको फिर दोबारा। कल हमने इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की थी, दोबारा लेना नहीं बनता था ये वाला स्टॉक, और आज देखें कितना नीचे आ गया। जिन्होंने कल प्रॉफिट टेकिंग नहीं की या इन्होंने नीचे कुछ और ले लिया, तो आप दुआई करें मार्केट बेहतर होगी तो हो सकता है फिर ये बेहतर हो जाइए। जी मुमताज अली साहब सदकाबाद से आपको अनम्यूट करूं मैं। जी सर बोले। सर आवाज नहीं आ रही, कोई हेडफोन पहना हुआ तो उतार के बोले। जी हेलो। जी जी आप आइए, आवाज बोले आप। सर मेरे पास ना कॉसम 5 रुपए 90 पैसे की परचेज पड़ी हुई है, उसके गया था कल डेथ को किया है लेकिन फिर आज नीचे आ गया, इसके बारे में बता दें, होल्ड रखें या इसको निकाल देना चाहिए। ये पुराना लिया हुआ है आपने कहीं? 5 रुपए 90 पैसे पे जी। सर पुराने के ही लिया होगा, हमने तो इसको आपको 5 रुपए 20-30-40 पैसे के दरमियान बाय करवाया था ना, तो हमारा स्टॉप लॉस भी तकरीबन इसी लेवल पर था जहां पर हमने ये बाय करवाया हुआ था ये। तो फिलहाल आप सब्र करें, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा, आने वाले दिन हो सकता है मार्केट बेहतर हो तो दोबारा ये। असल में ये पेनी स्टॉक के बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती कि ये वाकई ऊपर चलेंगे ये नहीं चलेंगे, वक्त ही हमें नजर आ रहा होता है। पहले इसने एक पैटर्न बनाया हुआ था, वो जो पीनट पैटर्न आपके साथ शेयर किया था, अब दोबारा ये कोई पैटर्न बनाएगा और उस पैटर्न को ब्रेक करेगा,
वही पीनट पैटर्न को ब्रेक करके ये इतने पैसे ऊपर गया था और उम्मीद की थी कि और भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात होता है सेलिंग आ जाती है तो इसका इफेक्ट इस पर भी पड़ता है ये। तो आप देखेंगे कि दोबारा इसकी स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद अंदाजा होगा कि अब इसके चलने के चांस है या नहीं चांस है ये। जी आतिफ साहब अबू धाबी से आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक तो पूछना था, ये जो एवियन का तो आपने बता दिया कि ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो भी यानी कि 125-126 तक वेट करें, उसके बाद फिर यानी कि ये भी निकाल दें, जो मुझे ये मोटी मोटी समझ में आई है। और दूसरी सर ये सिक्योरिटी पेपर का पूछना था कि 153 की मेरी परचेजिंग है, तो इसको रखना चाहिए मजीद या निकाल दें? थैंक यू। सर सिक्योरिटी पेपर का जो स्टॉप लॉस है ना वो 158 रुपीज़ का है। जब तक 158 से ऊपर है फिलहाल तो ठीक है ये, और ये अच्छा स्टॉक है, ये तो रखने वाला स्टॉक है ना, इसकी टेंशन ना ले। ये अपने बॉटम पर ही है, ये इतना अभी ऊपर नहीं गया, ये 250-300 रुपये वाला स्टॉक है सिक्योरिटी पेपर का। यहाँ पर बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने लिया हुआ है और थोड़ी क्वांटिटी में लिया हुआ है फिर ये बहुत अच्छा। जब ये 180-190 पर पहुंचे और इसके अंदर ऐड करें, फिर ये 220-30 पर पहुंचे तो फिर और ऐड करें, इस तरह करके करते जाएं इसके साथ ये। बाकी एवियन अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो यहाँ पर आज 132 के लेवल पर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, और कल अगर ये फिर 122-121 पर आता तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐड करना बनता है इसके अंदर ये। जी जाज भी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने GI चैनल का मुझे बताया था कल, वो सुबह मैंने 132 पे उसको निकाल दिया, 130 में मेरी परचेज थी, और मैंने वो पैसा जो है ना आज डाला है इसके अंदर, क्या नाम है, सिटी फार्मा के अंदर, और प्लस इसके अंदर यूनिटी मैंने 38 का परचेज किया है, 38.2 इस तरह करके कुछ, और कुछ मैंने इसमें डाला है, क्या नाम है अपने इसका WTL के अंदर 46 पे, 346-348 की रेंज के ऊपर। लेकिन कैसा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये जो आप मूविंग एवरेज बताते हो और इसका जो कम्बिनेशन है टाइम के साथ 900 का या 10-150 का, इसका जो कम्बिनेशन जो टाइम फ्रेम के साथ है 15 मिनट के साथ, 30 मिनट के साथ, 1 आवर के साथ, ज़रा इस पे थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालिएगा, ज़रा उस पर कोई वीडियो बनाइएगा ताकि ये समझ आ जाए कि ये क्या है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मूविंग एवरेज आपको बड़ी शो कर रही होती है, लेकिन RSI जो इसका है वो डाउन जा रहा होता है, उसका डाउन ट्रेंड होता है, लेकिन मूविंग एवरेज का अप ट्रेंड होता है। ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका कॉम्बिनेशन क्या है, जरा इस पर थोड़ा सी रोशनी डालिएगा। जी जाजबी जो स्टॉक्स आपने लिया ठीक लेवल पर लिया मैंने, बस ये मार्केट अगर इसको सपोर्ट करे, सिटी फार्मा भी तकरीबन अप ट्रेंड में, और अल्लाह करे ये अभी अप ट्रेंड में रहे, नीचे ना आए फिलहाल। उम्मीद ये कि ये अच्छा स्टॉक है, निकल जाएगा ये। WTL पे को ठीक लिया आपने 3.4 यही लेवल है इसके लेने का, और जब ये 3.9 के करीब पहुंचे तो फिर वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर नीचे आ जाए फिर दोबारा ले लें इसको, अगर डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए करना है। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो बेशक रखे इसको ना। और यूनिटी भी आपने अच्छे लेवल पर लिया हुआ है, सिर्फ ये कि अगर यहाँ से नीचे ना, अगर यहाँ से नीचे आया तो फिर ये 33 भी दिखाएगा आपको ये। बाकी सर ये जो है ना, ये जो चीज़ें है ना टाइम फ्रेम और ये सारी, ये मेरे एडवांस कोर्सेज में, ये जो एडवांस कोर्स की मैं बात करता हूँ ना, ये एक मीडियम है, उसके बाद एडवांस लेवल है ये। तो ये सारी जो आप पूछ रहे हैं ना चीज़, खासतौर पर टाइम फ्रेम की, इसको समझने के लिए वो फिर एडवांस का आप एक करेंगे मेरा कोर्स इंशाल्लाह, उसमें आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और हर चीज़ समझ आएगी कि ये क्या है, ये क्या टाइम फ्रेम का चक्कर क्या है ये वाला, और मूविंग एवरेज लगाने हैं तो हमने कौन से मूविंग एवरेज लगाने हैं और उसमें देखना क्या है ये वाला। RSI अगर देखनी है तो RSI में हमने देखना क्या होता है उसमें ही। और इसके अलावा जो है ना, जो मीडियम वाला कोर्स है अभी जो आने वाला है करीब, उसमें तो RSI, फिबोनाची, बोलिंजर और मूविंग एवरेज का बिल्कुल डीप कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा कि ये असल में इनमें देखना क्या होता है, कि हमने क्या देखना है। ये नहीं देखना कि RSI 80 से नीचे है या 20 से नीचे है तो हमने बाय करना है, तो 80 से ऊपर है तो यवर शॉर्ट, ये चीज़ें नहीं है। जो असल क्या है वो फिर मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो ज़रा थोड़े डेप्थ की चीज़ें मोटी मोटी यहाँ पर नहीं समझा सकता ये। जी अबू बकर सिद्दीक साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अच्छा सर, मैंने यही पूछना है कि हम लोग तो अपनी कॉपी पेंसिल तैयार करके बैठे हुए हैं, कब से कोर्स स्टार्ट हो रहा है? जी सर एक ही सवाल है। और नहीं, और इसके अलावा ये है कि हम तब तक आपकी वीडियोस तो देखते रहते हैं, उसके अलावा हम नोट्स बनाने हैं। मैं तो कब से, मैं कैसे स्टार्ट करूं, कहाँ से शुरू करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, चीज़ों का मैस क्रिएट हो जाता है। तो ना ताकि कोर्स स्टार्ट हो तो हम कोई हमारे लिए कोई पैटर्न बन जाए, ताकि जिससे हम ना कोई आसानी पैदा हो सके हमारे लिए।
सर बिल्कुल मेरी तरफ से कोर्स पर डिले दिया। फिर वो असल में मसला ये है ना कि दो जो है ना बड़े प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम जो एप्लीकेशन का है उस पर काम चल रहा है, वो जो है ना थोड़ी हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन है मेरी। और दूसरे नंबर पर ये जो API एक सिस्टम होता है जो ऑनलाइन पेमेंट का होता है एप्लीकेशन के थ्रू, ये भी बड़ा मुश्किल सा कंसेप्ट है ये वाला पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर। ये कोई बैंक नहीं देता API, सिर्फ अभी बैंक देता है। इसके अलावा किसी बैंक के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि ऑनलाइन पेमेंट, यानी आप एप्लीकेशन पर गए, मेरे कोर्स को आपने क्लिक किया, नीचे पेमेंट आ रही है, आप इसको ऑनलाइन पेमेंट करें। ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम एक अभी बैंक दे रहा है और बाकी ये जो आपके इजी पैसा और जैस कैश वाले जो होते हैं ना ये देते हैं ये। अब अभी बैंक उन्होंने इतनी ज्यादा जो है ना इसकी रखी हुई फॉर्मेलिटीज, उसको पूरा करते करते जो है ना बड़ा मुश्किल है उनका जो तरीकाकार है। फिर मैंने इसको इजी पैसा के थ्रू जो है ना इनका जो माइक्रो फाइनेंस टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है उसके जरिए अप्लाई किया। पहले उन्होंने भी कहा कि जी पहले आपकी एक प्रॉपर रजिस्टर्ड SCCP से कंपनी होनी चाहिए और फिर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो प्रोवाइड कर करके जो है ना अभी भी वो कह रहे हैं अभी 3 डॉक्यूमेंट अभी भी कम रहते हैं और वो मैंने उनको मंडे को प्रोवाइड करने ही है। बस जो ही वो मेरी API क्लियर हो जाती है तो बस वो मेरी एप्लीकेशन के साथ अटैच होगी। कोर्सेज ऑलरेडी तैयार है और कोर्सेज का जो मैंने लीगल लाइसेंस लिया हुआ है कि इसको कोई पब्लिकली जो है वो इसको जो है ना शाया ना कर सके ये वाला, बस वो एप्लीकेशन तक ही महदूद होगा। तो बस वो तकरीबन एंड ही है। तो इंशाल्लाह बहुत बहुत ये महीना है, बस ये आखिरी अगस्त का महीना, सितंबर में आपके पास होगी एप्लीकेशन ये। और वो प्रॉपर कोर्स होगा इंशाल्लाह, आप एक दफ़ा करेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है समझने वाली। और फिर अगर उसके बाद अगला जो होगा वो एडवांस लेवल होगा ये, जिसमें सब कुछ खोल के बता दूंगा कि अब क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। और फिर उस कोर्स के बाद सिर्फ 2 साल की आपकी मेहनत है। ये नहीं है कि कोर्स कर लिया तो आप स्टॉक मार्केट के मास्टर बन के, 2 साल कम से कम प्रैक्टिस है, उसके बाद सारी गेम आपके हाथ में फिर स्टॉक मार्केट की। फिर जी ताला फ्री सब सर आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी सर अल्लाह पाक का शुक्र। जी सर बताइएगा GHGL के बारे में, ये आप कैसा देख रहे हैं, इसे चलेगा अब ये कि? जी तला भाई अल्लाह करे जो है ना चले ये ना, बड़े अरसे के बाद ये निकला थोड़ा सा और अच्छा मूव किया इसने आज के दिन ना। और जो इसकी खासतौर पर आज की जो ग्रीन कैंडल बनी है बड़ी अच्छी कैंडल इसने बनाई है। 51 पर इसने क्लोजिंग दिया, लॉक नहीं लगाया, बेशक लॉक ना लगाए कोई भी स्टॉक, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, बस ये ऊपर चलता जाएगी। और उम्मीद यही है कि अगर मंडे वाले दिन जो है ये तकरीबन जो इसका ब्रेकआउट है वो 54.66 का एक अच्छा ब्रेकआउट है ये। अगर वो इस ब्रेकआउट से निकल जाता है इतने 3 रुपए, तो मेरा नहीं ख्याल कितना ऊपर चढ़ेगा ये। अगर ये तकरीबन 53 से ऊपर भी क्लोजिंग दे रहे मंडे वाले दिन तो ये बहुत अच्छी इसकी क्लोजिंग होगी। और फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अपना अप ट्रेंड जो है वो शुरू करेगा। तकरीबन सारे मेंबर जो है इस पर नजर रखें। GHGL ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये काफी टाइम से ये रुका हुआ था। अगर ये यहाँ से निकल जाता है 53-54 के लेवल क्रॉस करता है तो बिल्कुल आप इसके अंदर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा होल्ड करके रखें इसको कि आपको 70-80 रुपए जो है आराम से दिखा देगा ये। जी रिजवान राहू साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर पहला तो मेरा थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन है कि मैं पिछले 3-4 जुम्मे से नोट कर रहा हूँ कि पहला सेशन जो होता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड सेशन जैसे शुरू होता है वो 15-20 मिनट तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन उसके बाद इमीडिएट डाउन आती है। इसको आप क्या ये ऑब्जर्वेशन मेरी ठीक है? इस पे बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा सर थोड़ा सा गुस्सा किए बगैर ये बता दें कि ट्रीट का बेचना बनता है या नहीं। मेरी तकरीबन 57.9 की है और 60,000 है शेयर्स। सर फिलहाल ट्रेड को बेचना नहीं बनता, उसको होल्ड ही रखें। अच्छे खासे अपने लिए में ट्रेड निकल जाएगा स्टॉक। यहाँ पर वक्ती मार्केट की वजह से ये सवारियाँ उतारने वाली बात है और काफ़ी टाइम हो गया इस लेवल पर ये कंसोलिडेट हो रहा है ये। बाकी सर यही होता है फ्राइडे वाले दिन अगर मार्केट पहले सेशन में पॉजिटिव हो तो आखिरी सेशन में ज़्यादातर जो है ना वो नेगेटिव ही होती है। और अगर शुरू में नेगेटिव हो पहले सेशन में तो बहुत चांसेस होते हैं आखिरी सेशन में जो है ना ये पॉजिटिव हो जाएगी मार्केट। बस इसी तरह ही चलती है ये सेंटीमेंट। ओवरऑल मार्केट डल है हमारी जो है ना, मार्केट जिस लेवल पर मौजूद है ये बहुत थके लेवल है मार्केट के ये। तो इसमें जो है ना मार्केट रोने भी नहीं देती और जो है ना निकलने भी नहीं देती, ऐसा ये चक्कर है मार्केट का। या तो ये निकले वही वाले लेवल है जो आपको बताए हुए उससे निकल जाती है तो फिर तो ठीक है ये। जी नसीम जफर साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कैसा? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कैसा, मुझे ये लगता है कि ये लोग माल नहीं छोड़ रहे, तो ये ना ये तरीका इनका बहुत पुराना है कि लोगों को ना थका तो ना, आखिर इंसान है तंग आके कहता है यार जान छोड़ाओ। ये मुझे तो यही लग रहा है। बाकी सर बड़ा
रिव्यू भी इसका बिहेवियर है। और सर मेरे ध्यान में एक चीज आई है, आपसे मशवरा करना है सर। मेरा ख्याल है, मैंने पहले भी मेरे पास है ये हीनो, लेकिन ये अभी ना 100 रुपया नीचे आया हुआ है तकरीबन। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि सिर्फ दूसरे शेयर बेच के हीनो और WTL सिर्फ दो शेयर लेके बैठ जाऊँ ताकि टेंशन फ्री हो जाएगा काम। तो आपका क्या मशवरा है? जी सर, हीनो जो है ना वो ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया हीनो के बारे में ही ना। हीनो अब जिस लेवल पर है ना 502 का लेवल, ये लेवल ठीक है इसका हीनो का। सिर्फ यहाँ पर ये होगा कि थोड़ा बहुत टाइम लगा सकता है, लेकिन अब ज़्यादा नीचे आने के चांस इसके नहीं है। ये बहुत अच्छी सपोर्ट पर आके खड़ा हो गया है और यही लेवल थे, यहाँ पर लेना बनता था हीनो। और यहीं से तकरीबन जो है ना इंशाल्लाह उम्मीद है कि थोड़ा टाइम लगा के चल पड़ेगा यहाँ से। तो हीनो रखे, WTL भी इस लेवल पर रखे। 3.50 से नीचे नीचे WTL बिल्कुल सेफ स्टॉक है, यहाँ पर रखें, आपको तंग नहीं करेगा ये जल्दी। 3.60 3.70 तक आराम से पहुंच ही जाता है ना, तो यहाँ पर रखें। बाकी मैंने आपको बताया मार्केट उस वक्त तक ऊपर नहीं चलती जब तक आपका सारा पैसा मार्केट में लग ना जाए। जब सब लोगों का पैसा लग जाएगा मार्केट के अंदर और आपको कुछ लेने वाले स्टॉक नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका लगा होगा पैसा ना, तो फिर ये मार्केट को चलाते हैं और वो स्टॉक चलाते हैं जो आपके पास ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यानी कि मैक्सिमम वो स्टॉक चलते हैं जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होते। इक्का दुक्का जो है ना 10% तो होंगे, 90% लोगों के पास वो स्टॉक नहीं होंगे जो चल रहे होंगे ये वाले। फिर वो जब चल रहे होंगे ऊपर, लोग अभी सोच रहे होंगे कि हम अपने जो कचरे मचरे जो इतने लॉस में क्या करें उसका, तो इतने सोचने में जो इसका उनका महीना 1.5 महीना सोचने का जो प्रोसेस है ना, उस तक वो स्टॉक सारे ऊपर चले जाते हैं। और जब वो फैसला लेते हैं कि आप ये कचरे छोड़कर ये ऊपर वाले स्टॉक ले लेते हैं, ये बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो बस वो ऊपर में ट्रैप हो जाते हैं और फिर जो कचरे उन्होंने छोड़े होते हैं फिर वो चलना शुरू हो जाते हैं। बस ये मार्केट इस तरह चलती है और इसी तरह ये सालों सदियों से मार्केट ऐसे ही चल रही है बस। जी शायद साहब आपको जरा अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बुलॉन कास्टिंग तो थोड़ा देखें, ये बड़ा ऊपर जा रहा है इंजीनियरिंग में। ये नीचे ले आए इसको। नहीं सर, मतलब क्या तज्जिया आपका? सर ये बिल्कुल बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको आप रख सकती है और तकरीबन अपने अप ट्रेंड में ही है ये। लेकिन आज तो ये नेगेटिव मेरा ख्याल है ये बंद हुआ ना, आज पॉजिटिव बंद हुआ ये नेगेटिव? नहीं सर, ये आज पॉजिटिव ही बंद हुआ है। अपर लॉक लगा तो आखिरी 2 घंटे की जो इसकी कैंडल है ना वो मुझे नजर आ रही है। आप पॉजिटिव बंद हुआ बिल्कुल। और ये 159 से जो है ये तकरीबन इसने लो बनाया था 169 का और हाई भी बनाया था 181 का। 174.99 पर क्लोज किया इसने। बहरहाल ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड में, आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। लेकिन लेने से पहले यही है कि पहले हमेशा थोड़े स्टॉक लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, अब 200 क्रॉस करे फिर और ऐड करे, फिर इस तरह 20-20 में ऐड करते जाए। जब ये कहीं रिवर्स ले तो फिर सारी की प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जी अतीक रखानी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, बस ये GHGL का स्टॉप लॉस पूछना था, आज 51 पे बंद हुआ है जी। कल इसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा? सर वो रात को आपके पास आ जाएगी ना स्ट्रेटजी, आज तो आपको बाय करवाया ये मैंने स्टॉक ना, तो इंशाल्लाह बहुत हुआ तो इसका करीब करीब का भी स्टॉप लॉस हुआ भी, तो ये 50 के करीब करीब ही कहीं होगा इसका स्टॉप लॉस। अभी आज 51.18 पर क्लोजिंग हुई और इसका स्टॉप लॉस जो बन रहा है तकरीबन बनेगा तो ये 49.50 का इसका स्टॉप लॉस बनता है ये। लेकिन उम्मीद नहीं है कि जो है ना ये अगर मार्केट ठीक, आज भी मार्केट इतनी नेगेटिव थी लेकिन ये फिर भी पॉजिटिव रहा तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इसको रखें फिलहाल, अगर ये यहाँ से निकल गया तो ये फिर ठीक ठाक ऊपर लेके जाएगा, कम से कम 60-65 रुपए तो आपको करीब करीब भी दिखाएगा ये। जी अली सैयद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शुक्रिया कायद साहब। कायद साहब एक मेरा सवाल था, वो भाई ने भी शायद पूछा था, वो मिस हो गया था शायद, एटबा के बारे में कि क्या इधर अब इस लेवल पे इसकी एक्यूमुलेशन बनती है। और दूसरा सर GHNL का पूछना था, इसकी स्पोर्ट आप 125 पे आप अक्सर जिक्र करते हैं इसका, तो वहाँ पर क्योंकि सर इसने तो बड़ा ही डिस्टर्ब किया हुआ है पोर्टफोलियो को, तो अगर उधर आता है उस लेवल पे तो क्या इसमें मजीद बाय किया जा सकता है अपने एवरेज बनाने के लिए? और सर एक चीज़ लास्ट पूछनी थी मुझे कि आपका जो कोर्स का भी आपने बताया सितंबर में ऑनवर्ड आप शुरू करने जा रहे हैं, मुझे एक्चुअली अपना टाइम स्केड्यूल करना था, आई हैव टू ट्रैवल टू ब्रॉड, तो अगर आप 1-to-1 वाला जो है वो फिर हम अक्टूबर में देख रहे हैं, आप तब करेंगे शुरू जो आप सिटीज कह रहे थे ना मैं विजिट करूंगा, ये सर बता दें। थैंक यू सो मच। सर उसमें ये ना जो एटबा की जो करीब करीब सपोर्ट नजर आ रही है वो आपकी आएगी तकरीबन 310 के लेवल पर, ये 310-315 के करीब करीब। अगर ये लेवल तोड़ता है 333 पर यहाँ पर खड़ा है और ये 330 रुपये से नीचे है तो वो 310 पर जाके ये रुकेगा। या फिर ये अभी फिलहाल लेने वाला नहीं बनता, जब ये 342 रुपये क्रॉस करे
फिर यानी कि इसका ये ब्रेकआउट होगा और फिर उम्मीद है कि ये दोबारा वो पहले वाले जो लेवल है 400 415 वाले वहाँ पर फिर जा सकता है ये। फिलहाल यहाँ पर ये साइडवेज में मूव कर रहा है तो बेहतर ये कि फिलहाल इसके अंदर ना ही आप एंट्री लें। बाकी सर कोर्स मेरा जो है ना वो मोबाइल पर होगा। आप सिंपल मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसी एप्लीकेशन के अंदर ही मेरा कोर्स होगा। आप दुनिया के किसी पीसी में होंगे तो आप सिर्फ सिंपल उसको लॉगिन करेंगे और मेरा कोर्स को आप एक्सेस कर सकेंगे ना। तो आपके पास मेरी वीडियोस होंगी, तो आप चलते फिरते जहाज पर बैठे बैठे भी मेरी वीडियोस देखे, कोई टेंशन परेशानी नहीं है ये। जी फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम साहब। अच्छा सर, मेरे दो सवाल हैं, ये शायद थोड़ा सा रेपिटेटिव हो। अगर बंदे के पास यानी 2 to 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो, वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन वो आप 5-6 स्टॉक तो नहीं ले सकते, तो क्या WTL इसके लिए ठीक है? मैंने लिया था 3.74 पे तकरीबन 1 लाख का, लेकिन अभी मैंने नहीं उसमें ऐड किया, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए 2 to 3 मिलियन इसमें लगा सकते हैं? एक दूसरा, ये फ्यूचर ट्रेडिंग भी इसकी ओपन होगी है, इस पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो हम टारगेट कर रहे हैं 15-16 पे जाएगा 1-2 साल में, तो क्या वो अब देर से जाएगा या जल्दी जाएगा? थैंक यू। सर फ्यूचर ट्रेडिंग का सिर्फ वॉल्यूम पर फर्क पड़ता है। वॉल्यूम जो कम ज्यादा हो जाते हैं ना, तो इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग जो है ना जिस स्टॉक की होती है उसको फिर हम वॉल्यूम्स ट्रेडिंग नहीं करते उसकी भी, क्योंकि उसके अक्सर वॉल्यूम उधर चले जाते हैं। फिर हम उसको बाकी इंडिकेटर्स वगैरह लगा के या बाकी जो उसकी मूवमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से देखना पड़ता है। अभी हमने बात कर ली WTL अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, लेकिन सारा पैसा एकदम ना लगाएं। जैसे अगर 3 मिलियन है तो सिर्फ आपने 10 to 25% पहली दफा इसके अंदर एंट्री लेनी होती है, बाकी 75% आपने सेव रखना है। जब ये स्टॉक आपका 4 पे 4.5 पे, खास तौर पर 4.52 की रेजिस्टेंस है वो तोड़े, फिर बाकी पैसे डाले थोड़े से, और जब 5.72 तोड़े तो फिर बाकी पैसे डाल दें। इस तरह जब ये ऊपर जाता जाए तो स्केलिंग होगी, ऐसे नीचे आ गया फिर इसमें तो सारे पैसे एकदम से डालना नहीं बनता ये। और ये भी हो सकता है ये पेनी स्टॉक है, हो सकता है ये दोबारा 2-2.5 रुपए पर आकर 6 महीने यहाँ पर लगा दे। आप कहेंगे कि बाकी सारी मार्केट ऊपर चलेगी कि ये क्यों नीचे रुका हुआ है, फिर आपका ये इतना पैसा जब एक स्टॉक पर लगा होता है और वो भी पेनी स्टॉक हो, तो उसमें लॉस भी आपको बड़ा शो हो रहा होता है। तो फिर आपको क्या पता आपकी रात की नींदें भी उड़ जाएं। फिर तो बेहतर यह कि थोड़ा पैसा इस पर लगाएं और अच्छे स्टॉक है, जो अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स होते हैं वो भी इतना गेन आपको दे देंगे जितना WTL अगर ये 4 रुपए से 8 रुपए, 8 रुपए से 16 रुपए अगर जा सकता है 2 गुना जिसको हम कह रहे हैं ना। इसी तरह कई और स्टॉक है उनके अंदर भी इतना पोटेंशियल है कि वो 2 गुना ऊपर यानी 200% ऊपर जा सकते हैं वो। जी फैसल साहब आपको अनम्यूट करूं मैं। साहब जी वालेकुम सलाम। खालिद साहब, मेरा सवाल ये है कि आप रियल टाइम अलर्ट में अब अक्सर कभी स्टॉक बाइंग जोन बताते हैं ना 5-6, तो हम उसमें इंडिकेट कैसे करें कि कौन सा स्टॉक हमको लेना चाहिए? क्योंकि हम तो 2 या 3 ले सकते हैं, तो हम उसकी वैल्यू से इसको अंदाजा लगाएं या पेनी स्टॉक जैसे कि पता है कि वो लेने नहीं चाहिए, वो रिस्की होते हैं और जल्दी जाएंगे? और दूसरा मेरा एक और सवाल ये है कि SPW सैफ पावर मैंने लॉन्ग टर्म डिविडेंड के लिए लिया है ना, लेना है मेरे को, तो मैं उसकी बाइंग एंट्री कहाँ बनती है? सर जो है ना, जो अलर्ट मेरे आते हैं ना उनमें से कोई भी 1 या 2 स्टॉक आप ले सकते हैं अपनी मर्जी का, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के ले लें। आगे आपके मुकद्दर नसीब है कि वो स्टॉक अगर ऊपर निकल गया तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा, अगर नीचे आए तो आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस मैंने बताया होगा। बाकी सैफ पावर सर यही लेवल है लेने वाले, 17 रुपए से 18 रुपए के दरमियान जहाँ पर भी मिले आप इसको ले सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये वाली। सिर्फ ये देखेंगे कभी ये डिफॉल्टर में ना आ जाए बस ये। जी रजी अहमद साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साहब, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मे बी आप वो तमाम बातें बता चुके हो, लेकिन भारत फिर भी मैं एक दफा पूछना चाहूंगा कि जैसे आज मार्केट का बिहेवियर मैंने देखा बहुत ही अजीब सा रहा। इतना ज्यादा मार्केट गिरी नहीं है 100-150 पॉइंट, लेकिन जो शेयर्स थे वो बहुत ज्यादा डाउन हो गए। मसला नहीं है कि वो जो GGL था वो लो लॉक पे चला गया, और वो जो था क्या नाम है कोसम, वो भी काफी नीचे आ गया, सारे जो थे स्टॉप लॉस हिट हो गए। और तीसरा ये कि ये जो था सिटी फार्मा अपर लॉक के करीब ओपन हुआ, नीचे आके जो कल से भी जो क्लोजिंग थी उससे भी नीचे आ गया। तो मतलब इतनी मार्केट नहीं गिरी जितने स्टॉक जो है वो डिस्काउंट हो गए। तो जरा सिटी फार्मा का मुझे बताइएगा, हमें उसे रोकना चाहिए या कल सुबह फर्स्ट हाफ में निकाल दें, फारिग करें इसको? थैंक यू। सर ये इसी तरह ही है ना, ये बार बार ऊपर नीचे जो स्टॉक करता है इसका मतलब यही होता है कि आप जो है ना इसको छोड़ दें। ये सिटी फार्मा फिलहाल अपने जो है ना अप ट्रेंड में है, जब तक ये 47-46 के लेवल से नीचे ना आना शुरू हो, ऐसा लॉन्ग टर्म की बात करूं, तब तक ये रखने वाला स्टॉक है। शॉर्ट टर्म का जो इसका स्टॉप लॉस बनता है सिटी फार्मा का, वो वैसे पर आज तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा कि इसका करीब करीब कहाँ पर स्टॉप लॉस है ये।
यही तकरीबन जो है ना 49 पॉइंट कुछ रुपीस का इसका स्टॉप लॉस मैंने वो आपके साथ शेयर हो जाएगा ना। तो मार्केट सर इसी तरह ही है, मार्केट तो अनप्रिडिक्टेबल होती है ना, मार्केट हमारी मर्जी के मुताबिक तो चलती नहीं है, मार्केट ने कैसा चलना है हमने अपनी तैयारी करके रखनी होती है कि हमने अपने स्टॉप लॉस, इसको हम बार बार कहते हैं, वो किसी सूरत हमने इग्नोर नहीं करने होते। अगर इसी तरह जैसे आज हमने हर एक का स्टॉप लॉस आपको बताया हुआ, स्टॉप लॉस हमारे कटते गए, कोई परेशानी नहीं है। किसी का 2% का स्टॉप लॉस है, किसी का आधे % का, किसी का 1% का। अगर यहाँ से आप आउट हो जाते हैं यानी कि स्टॉप लॉस आपके हिट होके आपका कैश आपके पास आ जाता है, इससे फिर आपको ये होगा कि मंडे को मार्केट और भी नेगेटिव होती है, फिर ट्यूसडे को अगला पूरा हफ्ता मार्केट नेगेटिव रहे, हम आपको बाइंग नहीं करवाएंगे, स्टॉक्स और भी डिस्काउंट हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, कैश आपका पास पड़ा होगा, आप आराम सुकून से दोबारा फ्रेश बाइंग कर सकेंगे। उन स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं जिनके आपके स्टॉप लॉस कटे हैं। जैसे अगर आपका कोसम का स्टॉप लॉस कटा है, यही कोसम अगर 4.5 पे पर अगले हफ्ते में आ जाता है तो हम आपसे कहेंगे दोबारा इसको ले लें यहाँ पर। उस टाइम इसका स्टॉप लॉस 2% का या 1.5% का कटा, जब ये गेन देगा आपको तो 8-9% का गेन होगा, तो स्टॉप लॉस के पैसे भी पूरे होंगे और एक अच्छा प्रॉफिट भी हमें मिलेगा। यूनिटी आपको 39.90 का स्टॉप लॉस बताया, अब जिसने नहीं लगाया उसने खुद गलती की, जिसका स्टॉप लॉस कटा उसके पैसे यूनिटी के उसके पास आ गए। कल को मंडे को या ट्यूसडे को मैं आपको कहूंगा 36 पर या 35 पर यूनिटी दोबारा उठा ले, फिर हम प्रॉफिट टेकिंग करवाएंगे आपको 42-43 के लेवल पर, तो वो आपका गेन होगा कम से कम 15% का, 16% का। 1.5% का स्टॉप लॉस के पैसे काटें और बाकी प्रॉफिट आपका अपना है सारा ना। तो लेकिन अगर जिसने स्टॉप लॉस से लगाया और वो नीचे आके ट्रैप हो गया नीचे, तो पहले तो वो अपने पैसे पूरे करेगा और फिर जाके कभी जब बराबर में आएगा तो उसको बेचेगा, एक तो टाइम भी जाया होगा और फिर दोबारा जो है ना कैसे उसके अंदर एंट्री लेनी है या कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो बात की उसकी बात है ये। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉप लॉस को किसी सूरत ना इग्नोर करें और जल्दी ना क्या करें बाइंग करने में। जब स्टॉप लॉस कट गए बिल्कुल साइड पर हो जाए, हो सकता है अगर आप पूरा हफ्ता हम आपसे कहेंगे कोई भी फ्रेश बाइंग ना करें। यहाँ पर यही हो रहा है, 1.5-2 महीने हो गए मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ कि इंडेक्स ज्यादा नीचे नहीं आएगा, आपके स्टॉक डिस्काउंट होते जाएंगे ये वाले। ये एक तरीका है करेक्शन का ये, और ये पिछले तकरीबन सारे जूम सेशन देखे, तकरीबन हर एक जूम सेशन में मैं कहानियां और आपको समझा चुका हूँ कि ये जो करेक्शन होती है ये जरा पैनिक होती है, इसमें इंडेक्स तो नीचे नहीं आता क्योंकि जो इंडेक्स वाले जो बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं उनको उन्होंने सपोर्ट दी होती है उन्होंने इंडेक्स को, लेकिन ये जो छोटे मोटे सारे स्टॉक्स हैं इनको सबको डिस्काउंट कर रहे होते हैं ये। और ये तकरीबन कितने हो गए, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने वाले मेरे जूम सेशन शुरू में ही देखना शुरू करें ना आप, तो ये सारी बातें मैंने वहीं पर ही करना शुरू कर दी थी कि इंडेक्स यहीं पर ही रहेगा लेकिन आपके छोटे मोटे सारे स्टॉक्स हैं वो नीचे आते जाएंगे ये वाले। जी रुस्तम अली साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर आपको बहुत बहुत सलाम और आपकी टीम को भी। अच्छा सर आपसे एक ADMM आर्टिस्टिक डायनामिक्स के हवाले से पूछना है सर। इसमें 2-3 लॉक लग चुके हैं, पहले 90 से शुरू हुआ था, उसके बाद सर आज आप जो है ना ये 125-30 के बीच में रहा और फिर लास्ट क्लोजिंग 119 के करीब दी। तो इसमें सर स्मॉल थोड़ी सी एंट्री बनाई है 154 की और लॉट। अच्छा सर इसमें मजीद नीचे आए तो ऐड करें या इसमें अभी रुकें, ये पूछना। फिलहाल तो ये नीचे आ रहा है ना, अभी तो 117 रुपए की इसने क्लोजिंग दी है ना, फिलहाल इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। आज भी अच्छा खासा जो है वो नीचे आया, तकरीबन 130 रुपए से ये नीचे आया ये, तो फिलहाल इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। जब ये आ जाएगा 90 रुपए पर या 100 रुपए के करीब फिर आपको बताया जाएगा, फिर पूछ ले आप एक दफा ये। जी तनवीर अहमद साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब क्या हाल है? खैर। अच्छा काजी साहब ये ट्रीट के बारे में बता दें कि और CPHL के बारे में कि इसको होल्ड करें या इससे निकल जाए, और GHNL का स्टॉप लॉस काइंडली बता दें। हाँ सर GHNL का जो है ना वो 125 रुपए तक आएगा, बस वही इसका स्टॉप लॉस है। यहाँ पर निकलना बनता था GHNL के अंदर ना, कल भी बताया था जूम सेशन में तो ये 125-26 तक आ सकता है, तो आज 132 होकर 129 रुपए पर तो इस तरह। बाकी सर बता चुका हूँ, ट्रीट का भी बता चुका हूँ और सिटी फार्मा का भी बता चुका हूँ। सिटी फार्मा का तो रात को आपको स्ट्रेटेजी आ जाएगी। ट्रीट का आज हमारा प्रॉफिट स्टॉप लॉस कटा, वो आपने पता नहीं लगाया था, ये नहीं लगाया था ट्रीट का स्टॉप लॉस आज के दिन। जी तौहीद आलम सब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मेरा आज एक ही सवाल है GGL के बारे में। ये लोअर लॉक इसको लगा है, मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, जरा ये काइंडली बता दीजिएगा कि इस पे अभी तो खैर पड़े हुए हैं, अगर निकलना हो तो मजीद नीचे है तो किस रेट पे निकलना चाहिए या इसको भी रखना चाहिए? अभी ख्याल में बॉटम पे ही है।
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी तो इधर फिलहाल अगर यहाँ पर ये खड़ा है ना, अगर यहीं पर अपनी सपोर्ट ले लेता है और मजीद नीचे नहीं आता फिर तो ठीक है ये वाला लेवल, लेकिन अगर इससे नीचे 40 से नीचे उतरना शुरू हो गया तो फिर ये आपको दिखा सकता है कम से कम 35-36 रुपए वाले लेवल, और फिर 35-36 पर जाके अगर रुका ना तो फिर ये वही 30-31 रुपए वाले लेवल पर भी आ सकता है ये वाला ना। फिलहाल इसको यहीं पर ही 40 से ऊपर ऊपर रहना बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, ये बस 40 से नीचे ना आइए। जब तक 40 से ऊपर है तब तक ये सेव है, 40 से नीचे आएगा तो फिर काम खराब है इसका। जी जुबैर साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम। काजी साहब मैं शायद जो मेरे सवाल है मैं थोड़ा देर से ज्वाइन करता हूँ, मगरिब का टाइम होता है, लेकिन आज क्या हुआ कि वो मैंने अपने जितने भी पोर्टफोलियो था वो सब खाली कर दिया। कुछ ऊपर गए हुए थे मेरे शेयर्स, कुछ नीचे थे, तो मैंने सारी चीजें एवीएन का जो 132 पे प्रॉफिट नहीं ले पाया, यानी मैं उसको फिर उसको जो 128 पे मैंने सेल किया। तो अभी मैंने पोर्टफोलियो में जितनी भी थी मुझे कुछ लॉस नहीं हुआ, मैंने अपने कैपिटल अपना पूरा सेव कर लिया है। तो अभी मेरा सवाल ये है कि यानी अभी जो एवीएन में कुछ यानी बैंक बनती है नेक्स्ट वीक या नीचे आएगा, करेक्शन करेगा, और इसके अलावा और कौन से स्टॉक हैं जो आप रिकमेंड करते हैं कि हाँ इनको अभी पोर्टफोलियो से यानी मैं देख लूँ? ये मेरा 1 महीना गुजरा कुछ दिन, लेकिन इसमें कुछ एक्सपीरियंस था, लेकिन ठीक है मेरे पास कुछ कैपिटल में लॉस नहीं हुआ, तो पोर्टफोलियो मेरा बिल्कुल खाली है। तो एवीएन पे मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपका मशवरा चाहिए होगा। हाँ सर बिल्कुल, एवीएन के बारे में बता चुका हूँ। एवीएन अगर मंडे वाले दिन नीचे डिप लेता है 120-21 तक आ जाता है तो वहां पर लाजमी इसके अंदर दोबारा एंट्री ले आप। और इसी तरह अगर सिटी फार्मा थोड़ा डिप लेता है मंडे वाले दिन, ये 49 इसके करीब आ जाता है, 50-49, तो आप इसके अंदर भी जो है वो ले सकते हैं, ये अच्छे स्टॉक है। इसी तरह ट्रीट 53-52 पर जो है ना आ जाता है तो वहां पर भी आप इसके अंदर फिर एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपका बर्जर जो है वो 100-102 रुपये पर आ जाता है तो उसके अंदर भी लाजमी एंट्री ले, ये बहुत अच्छे स्टॉक है ये वाले। जी अब्दुल गफार अंसारी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आज देखने में आया है कि डबल जीएल और ट्रिपल जीएल जो है ये मतलब डाउन ट्रेंड में थे, लेकिन जीएल ये भी शायद इसी ग्रुप का है, तो ये अप ट्रेंड में है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि मतलब इसका पैसा उसमें शिफ्ट हो रहा है, डबल जीएल ट्रिपल जीएल से लोग मतलब शिफ्ट उसमें कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी देर से नहीं चला हुआ। जी जी हाँ सर बिल्कुल, हो भी सकता है सर, ऐसे भी हो सकता है। जो है ना जरी बात है, पैसे शिफ्ट होते रहते हैं ना, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक की तरफ पैसा जाता है, पहले वो चले, अब हो सकता है वो नीचे ला के अब ये वाला स्टॉक चलना शुरू हो जाए। ये काफी टाइम से रुका था। बहरहाल जो है ना इनके अपने अपने काम है। ये जो गनी क्लास है ये तो बहुत अच्छी कंपनी है ना, इनका काम हो रहा है, डबल चेयर का काम हो रहा है, ट्रिपल चेयर का काम, अपनी अपनी कैटेगरीज है ना। तो बाकी ये सेंटीमेंट्स पर भी डिपेंड करता है कि क्या हिसाब है, मार्केट क्या कह रही है इसके बारे में। जी काशिफ भट्टी साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बड़ी दूर से भाग के आपको पकड़ा मैंने कहा थोड़ा टाइम रह गया शायद तो। अच्छा सर मैं ना थोड़ा सा वॉच कर रहा हूँ, मैं आपसे माजरत भी चाहूँगा। एक ना मैं थोड़ी सी एंट्री ली है, फ्यूचर की एंट्री ली है, जिंदगी पहली और आखिरी है मेरी, तो वो तो खैर 60-61 की एंट्री है। बाकी मैं यानी जो रेगुलर है मेरा ट्रेड उसमें मैं प्रॉफिट में हूँ, जो मेरा ये फ्यूचर वाली है उसमें मैं ना लॉस में हूँ। दूसरा ये कि ये खुलता है, ये ऊपर अपनी करता है, एवरेज ऊपर बनाता है, तो जब सब बंद करते हैं वो 1 रुपया नीचे बंद कर, आज तो खैर 2 रुपये बंद कर गया, तो यानी 55 साढ़े 55 पे आ गया। तो आप इस महीने से देख रहे हैं कि ये काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा है, तो मैंने कहा आपको आज थोड़ा सा पूछें। और पेस का बताइएगा, पेस कहाँ और लेना बनता है? यहाँ आपने बाइंग करवाई थी 7.90 पे, 7.70 से 90, तो पेस दोबारा कहाँ लेना है नीचे जाकर जरा? शुक्रिया। जी काशिफ भाई, पेज जो है ना 7 रुपये 18-20 पैसे पर आए तो वहाँ पर ये दोबारा लेना बनता ही है। फिलहाल जो है ना अभी करीब ना ही ले तो बेहतर है। और बाकी जो है ना करें तजर्बा थोड़ा फ्यूचर का, फिर बताइएगा फ़ायदा होता है या नहीं होता। बहरहाल उसमें फ़ायदा कोई नहीं है, उसमें नुकसान ज़्यादा ही है। अलबत्ता आप हैजिंग कर सकते हैं ना, हैजिंग थोड़ा सा सीख लें कि इधर से आपने रेगुलर लिए और अपने लॉक करने के लिए वो स्टॉक उधर से जो है ना वो शॉर्ट करने पड़ते हैं। बहरहाल उसका भी शरई हैसियत पहले पता कर लें, इस्लाम में क्या है ना, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो ज़रा कम्प्लेक्स किस्म का, तो इस वजह से मैं इससे दूर ही रहता हूँ। ये जी हसन साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम काजी साहब, सॉरी मैं काफ़ी लेट ज्वाइन किया है, शायद आप लोगों ने डिस्कस कर लिया हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे गाइड कर दें मंडे के लिए। एक तो मैंने एवन सियोन लिया हुआ है 101 रुपये पे,
तो शुड आई गेट आउट, प्रॉफिट टेकिंग कर लूं, क्योंकि मेरे ख्याल आज भी नीचे हो गया थोड़ा सा। दूसरा सवाल, मेरे पास GHNI भी है और हेज कार भी है, मैं चाह रहा हूँ इन दोनों में से एक स्टॉक रखूं, जो भी बेचूं उसको दूसरे स्टॉक में डाल दूं पैसे, तो मुझे गाइड कर दें इन दोनों में से, होंडा में से और GHNI में से कौन सा रखना चाहिए। थैंक यू। सब है तो दोनों बेहतर है, लेकिन होंडा कार जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। आप GHNI का पैसा होंडा कार में डाल दें, अभी वो यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है 360-65 के लेवल पर, ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये। बाकी सर एवियन एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे फिर ले लें दोबारा इसको ना। जी अल्ताफ भाई कोई रहेगी आपकी बात, सर अनम्यूट करें। हाँ जी कायद साहब, सॉरी मैं भूल गया था, मुझे आपसे क्वेश्चन करना था। वो सर ये उसकी ऑक्टोपस सर, आज मैंने ग्रुप में वो शेयर भी किया था उसका लेटर, तो PSX ने उसकी अप्रूवल दी है ना, उसका IPO आने वाला है। तो जिस IPO को जिसका उनका फाइनेंशियल एडवाइजर है वो मेरा दूसरा ब्रोकर हाउस है BMA कैपिटल, वहाँ भी मेरा अकाउंट है ना। तो सर उनसे तो मैं बात करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ मुनासिब समझा, क्योंकि मेंबर के जो हमारे मेंबर है वो भी सुन लेंगे, कि आप इसके बारे में सर कुछ गाइड कीजिएगा, इसके IPO उनके लेने चाहिए कि नहीं सर। ऑक्टोपस के एवरसियोन की सब्सिडाइज कंपनी है ये भी ना जी अल्ताफ तो भाई ये बेहतर वो उस पे 500 तो शेयर आप ज्यादातर अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो 500 में कोई नहीं मसला, रिस्क ले लें। 500 अगर पीछे भी आ जाता कौन सी टेंशन है ये, लेकिन उम्मीद है कि ये बेहतर होगा सिटी फार्मा की तरह। इनका भी जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि एवियन एक बेहतरीन किस्म की कंपनी है ये, तो डेफिनेटली इनका जो IPO ऑक्टोपस से जो आ रहा है वो भी बेहतरीन होगा। उसके लिए भी आप लाजमी अप्लाई करें। मार्केट में आ जाता है, अगर मार्केट में भी हमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट पर मिलेगा तो हम तो उठा ही लेंगे इसको ना। जैसे सिटी फार्मा मार्केट में घूम रहे तो हम कौन सा इसको छोड़ें, तो जिन्होंने IPO से इसका पैसा कमाया तो हमने यहाँ से भी इसको कमा ही रहे हैं सिटी फार्मा के अंदर, तो बेहतर होगा उसका। तकरीबन सबको अप्लाई करना चाहिए ऑक्टोपस का जो है ना, वो ठीक होगा इसका IPO। 500 स्टॉक में इतना कोई मजा नहीं आता, कोई हो ना कोई आप 15-20 हज़ार स्टॉक अगर लें, वो अगर 2-4 रुपये ऊपर चढ़े तो फिर कोई पैसे भी नजर आते हैं। 500 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये ऊपर चला भी गया तो क्या नजर आएगा उस पर ना। बहरहाल ये था हमारा आज का जूम सेशन। वीकेंड जो है हमारा आ गया, वीकेंड में कोशिश करें एंजॉय करें, मार्केट की ज्यादा टेंशन वगैरह ना लिया करें। ये मार्केट चाहिए बिजनेस है, इसकी अगर आप लोग इसकी फिक्र करेंगे टेंशन लेंगे तो फिर तो आप बीमार हो जाएंगे ना। ये सारी जिंदगी साथ चलने वाला बिजनेस है। माशाल्लाह हमारे जो बुजुर्ग है 80-90 ईयर्स के एज में, वो भी आराम सुकून से जो है ये बिजनेस कर रहे होते हैं ये। और अगर हमारी ये जवान जो है ये अभी से इसकी टेंशन लेंगे, मेरा शेयर नीचे आ गया और पूरे 2 दिन इसी टेंशन में अपना बेकार गुजार देंगे, तो मैं समझूंगा कि उन्होंने अपने कीमती लम्हे जो है वो जाया कर दिया। और पूरी जिंदगी अभी पड़ी हुई है, अल्लाह को लंबी जिंदगी दे तो ये मार्केट चलती रहेगी। तो मार्केट इसी तरह अप एंड डाउन करती रहती है, हमें बस अपने आप को पहले से तैयार रखना पड़ता है इसके लिए। हमारी मर्जी से तो नहीं स्टॉक ऊपर चलते या हमारी मर्जी से तो नीचे नहीं आते। तो जिस तरह हो हम बस, जैसे हम कहते हैं अल्लाह की रजा में खुश रहना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मार्केट की रजा में भी आप खुश रहा करें, नीचे आए तो फिर भी खुश, ऊपर जाए तो फिर भी खुश। ऊपर खुश के प्रॉफिट टेकिंग की निकल गया, आप जिसने आज जिनके स्टॉप लॉस कटे उनका पैसा उनके पास आ गया, तो आप वो ज्यादा खुश हो जाए कि वो स्टॉक अब अगर नीचे आ जाते हैं तो आपको अच्छे लेवल पर मिलेंगे बस। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को जूम सेशन के एपिसोड नंबर 155 के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।